मेंग शानिंग, तू अभी तक यहाँ से नहीं गया? अब मेरा असली बेटा होंगलिंग वापस आ गया है। तू एक गोद लिया हुआ बेटा है और 20 साल से मेरे घर में आराम से रह रहा है। अब और क्या चाहिए? 1979। मैं क्या मैं फिर से जीवित होकर उस दिन वापस आ गया हूं जब मेरे पालक माता पिता ने मुझे गांव में निकाल दिया था? मैं यह नहीं कह रहा हूं, मेंग शानिंग। अब और किसका इंतजार कर रहे हो? मैं ही स्टील प्लांट के डायरेक्टर का असली बेटा हूं। तुम वापस गांव जाओ, गोल्डशॉक। तुम वापस गांव जाओ। तुम्हारे असली माँ बाप भूखों मरने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। शानिंग, तुम सिर्फ उस साल हॉस्पिटल में हमारी गलती से उठाए गए बच्चे हो। 20 साल से पाला हुआ धनपुत्र। हमारा खून नहीं है, इसलिए कृपया अभी मेरे घर से निकल जाओ। अपनी जिंदगी खुद जियो। चला जाऊं मैं तो जाऊंगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता? होस्ट में तीव्र भावनात्मक उथल पुथल का पता चला है। लियाक्टिन स्पेस सक्रिय हो गया है। वाह, ये तो यही है लियाक्टिन स्पेस। स्पेस का शुरुआती क्षेत्रफल 100 एकड़ है। स्पेस की फसलों की वृद्धि दर 100 गुना है और खेती की गुणवत्ता और उपज बाहरी दुनिया की तुलना में 2 गुनी है। लियाक्टिन स्पेस में फसलों की वृद्धि दर 100 गुना है और पैदावार भी 2 गुनी हो जाती है। इस युग में मैं अमीर बन जाऊंगा। अरे मां, तुम क्या सोच रही हो? जल्दी से मेरे घर से बाहर निकल जाओ। लगता है सिर्फ मेरी चेतना लियाक्टिन स्पेस में प्रवेश करती है। शरीर तो बाहर ही रहता है। अगर ऐसा है तो बाहरी लोगों की नजर में मैं बस कुछ पल खोया हुआ था। मां, पिताजी, इन 20 सालों में आपके पालन पोषण और देखभाल के लिए धन्यवाद। हालांकि मैं आपकी गलती से मिला बच्चा हूं, लेकिन कम से कम हम इन 20 सालों में आपका धन्यवाद कि मुझे कभी खाने पीने की कमी नहीं रही। यह एहसान मैं नहीं भूलूंगा। मुझे याद है। 11। और तुम्हारे लिए अपना ख्याल रखना, गोल्डशॉक। अरे चलो 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 गोल्डशॉक। अरे चलो 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 चलो। अब हालांकि उपजाऊ खेत की जगह है, लेकिन गांव में ये बीज मिलना मुश्किल है। फिर भी मैंने काले बाजार में इतने प्रकार के बीज हासिल किए हैं। पहले इन बीजों को अच्छी भूमि वाले स्थान पर लगाकर देखते हैं। हम इस जन्म में मैं फिर से जीता हूं। मैं फिर कभी पिछले जन्म की तरह अंधेरे में नहीं रहूंगा। मैं अपने सच्चे परिवार को हर भोजन में चावल खिलाऊंगा और हमारे घर को ईंटों से बनवाऊंगा। चूल्हा बनाओ। हमारा परिवार फिर कभी भूखा या ठंडा नहीं रहेगा। एक आरामदायक जीवन जी सकेगा। सचमुच अंकुरित होने लगे हैं। इसी गति से चलते रहे, कुछ और दिनों में फसल तैयार हो जाएगी। अच्छा, इतना अनाज है, परिवार को भूखा न रहने का भरोसा मिल गया। चलो अब घर चलते हैं। पिछले जन्म में लौटने के बाद याद है, छोटी बहन ने मेरा बहुत स्वागत किया, लेकिन मैंने उसे नकार दिया, उसे एक तरफ धकेल दिया। बहना, मैं वापस आ गया हूं। क्या ये शाओनिंग है? पापा, मां, मैं वापस आ गया हूं। वापस आ गए, यही बड़ी बात है। जनरल, जल्दी से शाओनिंग के लिए उबले अंडे ले आओ। नहीं, नहीं चाहिए। मैं कुछ भी खा लूंगा। ये तुम रख लो। भैया, ये सारी किताबें मेरे लिए हैं। शाओनिंग, क्या ये तुम्हारे शहर के पालक माता पिता के घर से दिए हुए हैं? ये कैसे? ये सब मैंने खुद कमाया है। तुम चिंता मत करो, मैंने उनके घर से एक सुई धागा भी नहीं लिया। और पापा, ये पैसा मैंने शहर में काम करके कमाया था, इससे खरीदा है। अब जब मैं लौट आया हूं, अब से इस घर की जिम्मेदारी मेरी है। मां, अब छोटी बहन को स्कूल जाना है। आप उसकी फीस की चिंता न करें। अब मैं इन पहाड़ों में घुमा करूंगा, शिकार करके कुछ पैसे कमाऊंगा। नहीं, तुम न जाओ। पहाड़ों में जंगली भेड़िए हैं। तू ये बच्चा कभी पहाड़ पर गया ही नहीं है, भला कैसे भरोसा करूं? मैं गहरे जंगल में नहीं जाऊंगा, बस किनारे कुछ फंदे लगाऊंगा, खरगोश या चिड़िया जैसा कुछ शिकार करूंगा। ठीक है, तुम ऐसा करो। पहले ग्राम पंचायत में तुम्हारे पास आऊंगा। अंकल योतियान, शिकार का लाइसेंस बनवाना है। ग्राम पंचायत में कुछ और औजार भी हैं, पहाड़ पर ले जाना। हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। ठीक है पिताजी। अनाज के स्रोत का पता नहीं चल सकता, शिकार से कमाई का बहाना बनाऊंगा। जाओ यूटीन कप्तान जाओ का हमारे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान है। उस साल सर्दियों में अकाल पड़ा था। अगर उन्होंने चुपके से राहत अनाज नहीं दिया होता तो शायद हमारा पूरा परिवार उसी साल भूख से मर जाता। चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी रहा हो।
इस एहसान को चुकाना ही होगा। क्या कप्तान जाओ यहाँ है? अरे शाओनिंग, इतनी जल्दी आ गए कागजात का काम करवाने? हाँ, जल्दी निपटाओ तो जल्दी चैन मिले। अरे हाँ कप्तान, यह मैंने शहर से आपके लिए चुनकर लाया है, छोटा सा तोहफा, खास आपके लिए खरीदा है। ये तो रेडियो है। ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। अरे कप्तान, तुम इसे रख लो ना। इन सालों में तुमने हमारे परिवार की बहुत मदद की है। ये छोटा सा तोहफा क्या चीज है? अच्छा बेटा, अंदर आओ। ये शिकार का परमिट है। शाओलिन, देख रहा हूं तू भी समझदार आदमी है। आगे कोई दिक्कत हो तो बेझिझक मुझसे कहना। कप्तान हाँ, एक बात है वास्तव में, एक परिवार, मैं दस्ते की बंदूक उधार लेना चाहता हूं, पहाड़ पर जाकर कुछ शिकार करने के लिए। ये शाओलिन, इस पहाड़ पर भेड़िए होते हैं, ये बहुत खतरनाक है। कप्तान आप निश्चिंत रहें, मैं बस पहाड़ के किनारे घूमने जा रहा हूं, पुराने जंगल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरे पिताजी भी मान गए हैं। घर। शाओनिंग, तुम याद रखना, कभी भी गहरे जंगल में मत जाना। हाल ही में भेड़ियों के झुंड ने इलाके में उत्पात मचा रखा है। कप्तान आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी जान बहुत प्यारी समझता हूं। ठीक है, लेकिन सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। हाँ। मोम दादा, अरे मेरा इंतजार करो। बहुत बढ़िया। क्या ये हमारे गांव का लीदानियों नहीं है? वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है? क्या कैप्टन झाओ ने पहाड़ पर जाने से मना किया है? दानियू, तुम यहाँ कैसे आए? अरे मेघ दादा, कैप्टन झाओ ने कहा तुम अभी गांव लौटे हो, पहाड़ से अनजान हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ भेजा। कुछ साल पहले मैंने पहाड़ों में एक जंगली सुअर भी मारा था। दानियल, मैं बस आसपास ही घूमूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। मोम दादा, आप शहर से लौटे हैं, आपको ज्यादा ज्ञान है, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, फिर अगर हमें वाकई कोई खतरा हो तो आपको मेरी बात जरूर सुननी होगी। जल्दी चलो। कोई बात नहीं मोम दादा, हाँ हाँ। अरे मोम दादा, वहां एक खरगोश है। अरे मोम दादा, ओ, वहां एक खरगोश है। दानियल तुम दाएं जाओ, मैं बाएं जाता हूं किंग। चलो हम चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है। अरे अरे, भैया मिंग, आप तो जादूगर हैं, आपने सच में इसे मार गिराया। वाह भैया, ये चाल तो बहुत शानदार थी। सावधान, जंगली सुआ है। भैया मिंग, हमें जल्दी से यहां से निकलना चाहिए। तुम्हारे हाथ की यह पुरानी बंदूक इस चीज को मार नहीं सकती। यह जानवर बहुत खतरनाक है। एक वयस्क जंगली सुअर का वजन 300-400 किलो तक हो सकता है अगर शिकार कर लिया तो। 300-400 किलो अगर शिकार कर लिया तो सिर्फ इसके मांस से भी पैसे नहीं मिलेंगे। हालांकि अभी जेब में कुछ पैसे बचे हैं, लेकिन बैठे बैठे सब खत्म भी तो नहीं कर सकते। इतने अच्छे मौके को कतई नहीं छोड़ना चाहिए देश। दानियाल घबराओ मत, हम एक जाल खोदते हैं। मोहन दादा, क्या ये सचमुच काम करेगा? दानियाल मेरा विश्वास करो, अगर आज जंगली सुअर मिल गया तो तुम इस गांव के सर्वश्रेष्ठ शिकारी बन जाओगे। ठीक है, मैं मोहन दादा की बात मानता हूँ, चलो। चेंग मैमिंग दादा की बात मानकर चलूंगा। गो जैगिंग, गो जैगिंग। अरे अरे दानियो, तुम जाकर कुछ बैले ले आओ, फिर कुछ लकड़ियां ले आओ और उन्हें नुकीला कर दो। फिर कुछ लकड़ियां ले आओ और उन्हें नुकीला कर दो। टीम को सन 1978 में सम्मानित किया गया। ठीक है। अरे शीतल मंडप में झरने का पानी, चूंकि यह फसलों को पोषण दे सकता है तो जानवरों के लिए यह बहुत आकर्षक होना चाहिए। उत्पादन 97, पहले इसे आजमाते हैं। मेघ दादा, बेल मिल गई है, इसे बिछाओ। ठीक है, हम पास के पेड़ के पीछे इंतजार करते हैं, ये चीज अभी आ रही है। हम। अरे मेघ दादा, उस जानवर को लगता है यहां खतरा है, तो उसे एक गोली मारो। लग गई मेघ दादा, बहुत बढ़िया। हाँ अरे, मर जा हरामी जानवर। मेघ दादा, मेरी तो जान ही निकल गई।
ये सब कुछ सही था। मेघराधा, मैंने आज सचमुच कुछ नया देख लिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे शिकारी हो। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मुझे अपने साथ रखो, मैं तुम्हारा बोझ कभी नहीं बनूंगा। क्या तुम शिकारी बनना चाहते हो? शिकार करने पर हर दिन मांस नहीं मिलता दा। अरे कोई बात नहीं मेघराधा, मुझे मांस नहीं चाहिए। मैं बस आपसे कौशल सीखना चाहता हूं। अभी अकाल का समय है शेंगली। सामान्य समय की तरह नहीं कि सामूहिक रूप से पेट भरा जाए। वैसे भी जो कुछ भी खुद का शिकार है वो अपना ही होता है। वैसे भी जो कुछ भी खुद का शिकार है वो अपना ही होता है देश। लेकिन आगे चलकर मैं हमेशा अकेला नहीं रह सकता। एक और सहायक मिलने से काम आसान हो जाएगा। बस हर बार दानियों को कुछ मांस दे देना होगा। ठीक है, तो अब से तुम मेरे साथ शिकारी का काम करोगे और मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। तुम जितना अधिक शिकार करोगे उतना ही अधिक मांस मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है? बहुत अच्छा मेघराधा, चलो चलते हैं। अरे बाप रे दानियू, जरा यह मांस मोटा काटना, तेरी मां को ताकत मिलेगी। अरे मेघराधा, ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने आज तो कुछ खास मेहनत भी नहीं की। आज तुम ना होते तो ये शिकार कैसे होता? ऐसा करो, बाद में मेरे घर आकर हम आगे की बातें करेंगे। ठीक है भैया। यह क्या है? इतना बड़ा? अरे बाप रे, ये जंगली सुअर है। यह मेघ परिवार के लड़के ने मारा है। ये 300 पाउंड से ज्यादा का होगा। पिछले 2 सालों में अकाल पड़ा है तीसरी उत्पादन टीम में। पिछले 2 सालों में अकाल पड़ा है। किन सब ने कभी कोई उत्सव देखा ही नहीं है। ज्यादातर के पास पैसा है पर ताकत नहीं। किन, शायद पहली कमाई यहीं से शुरू होनी चाहिए। किन, सभी चाचा ताऊ और भाइयों, यह मांस मैं और दानियल ने अभी मारा है। अरे जो भी मांस खाना चाहता है वो चीजों के बदले में ले सकता है। कौन सा राशन कूपन, अंडे या साबुन, कुछ भी चलेगा। क्या सच में शाओनिंग तुम बदलने को तैयार हो? मेरे घर में 2 राशन कूपन हैं। मेरे घर में आधा साबुन भी है और अंडे भी हैं। मैं अभी घर जाकर ले आता हूं और बदल लेता हूं। हम भी बदल लेते हैं। अरे भैया देखो, हुंडा वालों की नजरें अब हमें अलग तरह से देख रहे हैं। किन, हाँ, अरे ओ, हाँ हाँ, देखो तुम्हारे पिताजी ने क्या तोड़ा है। अरे अरे अरे, हाँ हाँ, माँ पिताजी भैया लौटाए हैं और मांस भी लाए हैं। शाओनिंग ये सब तुमने मारा है। पिताजी यह सब दानी और मैंने मिलकर मारा है। बस भाग्य अच्छा था, अच्छी तरह एक जंगली सुअर मिल गया। भुजा में चोट कैसे लग गई? अरे कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी खरोंचाई है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अरे माँ पहले इस मांस को पका दो, हम अपना खाना थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। मैं खुद धोने जा रहा हूं। अरे अरे, हाय राम। दो दिन बीत गए, पता नहीं लेविथियन स्पेस की फसलें कैसी हैं। चलकर देखते हैं। ये इतनी जल्दी बढ़ गए और हर बार इतना बड़ा है। उत्पादन वास्तव में काफी बढ़ गया है। अगर इसे बेचने के लिए बाहर ले जाएं तो लोग तो इसके लिए पागल हो जाएंगे। हम बहुत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद बिल्कुल फल जैसा है, मीठा भी है और पेट भी भरता है। ठीक है, इसे माँ पिताजी और शोबई को चखाने के लिए ले चलते हैं, लेकिन अभी इसे बाहर नहीं ले जा सकते। यह माँ बाप ने पूछा कि यह कहां से आया, तो मैं क्या जवाब दूं? अभी तो हर घर में अनाज की कमी है बचाने के लिए। कल बुल्लों से मिलकर सोच विचार करके ही कुछ कहेंगे। अरे बाप रे बाप, हम तो सब रिश्तेदार हैं। तुम लोग मांस खा रहे हो और अपनों को भी नहीं बुलाते। अरे मैं ही तो, वो जो हमेशा हमारे घर मुफ्त में खाने आने की सोचते रहते हैं। चाची लुओ जिन्हुआ और भाई मेंग फुगुई। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वाह कितनी खुशबू है। हमें कुछ भी क्यों नहीं दे रहे? अरे शानिंग, प्रोडक्शन टीम से पुरस्कार मिला शहर से लौटने वाले तो अलग ही होते हैं। बड़े भाई शहर से लौटने वाले तो अलग ही होते हैं। 1978। क्या तुम हम गरीब रिश्तेदारों को नीचा दिखा रहे हो? ये तो तुम्हारा चचेरा भाई है। तुम्हारे घर में अकेले मांस कैसे खा सकते हो? इतना मांस बनाया और हमें नहीं बुलाया। ठीक है, मांस चाहिए। सन 98 का वो हादसा याद है? चीजें लाकर दो तब देंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 पाव। पूरे गांव में यही नियम है। 1 किलो के बदले क्या मिलेगा? अरे मत सताओ मुझे। क्या तुम्हारी आत्मा कुत्ते ने खा ली है? मेरी राय में कम से कम 50 किलो तो हमें देना चाहिए। 50 किलो लो जिन्हुआ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? यह मेरे बेटे की जान की कीमत से मिला है। बिना कारण तुम्हें ये क्यों दूं?
लियो क्यूजो, अब तूने शहर का एक बेटा गोद ले लिया है। किनलिंग, सुन, अब तूने शहर का बेटा गोद ले लिया है। क्या अब हम गरीब रिश्तेदारों को नहीं पहचानती? हाँ चचेरे भाई, देखो किन, हम सबका एक ही उपनाम है। यह हम आज तो बांटना ही पड़ेगा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें भी कुछ देकर बदले में लेना होगा। 1978 खत्म, तुम्हें भी कुछ देकर बदले में लेना होगा, नहीं तो चले जाओ यहां से हम। मेंग शानिंग, तुम क्या कह रहे हो? अरे ये छोटी लड़की मांस क्यों खा रही है? बड़ी होकर भी पैसे की बर्बादी ही होगी। हमारे फुगुई को खिला देना बेहतर है, उसके शरीर को पोषण मिलेगा। हाँ चचेरे भाई, मैं हमारे लाओमिंग परिवार का पुरुष वंशज हूं। यह मांस सिर्फ मेरे लिए ही है। अरे बाप रे, जियाओ ताओ मेरी अपनी बहन है। तुम कौन होते हो? तुम जैसे पुरुष वंशज तो किसी को साथ लाया तो क्या तू बड़ा हो गया? पानी, क्या तुम्हारे घर में राजगद्दी है जो तुम्हें विरासत में मिलेगी? प्रोडक्शन टीम का प्रमाण पत्र। अगर बदलने के लिए कुछ नहीं है तो चले जाओ। प्रोडक्शन टीम का प्रमाण पत्र। हमारे खाने में देर मत करो। अरे बाप रे, जवान, तुम्हें पता नहीं कि वो झोहो होंगलिंग गांव में उसने हमारे घर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पिछले साल की शरद ऋतु की फसल। मेरा इससे क्या लेना देना? प्रोडक्शन टीम ने घोषणा की। झोहो होंगलिंग ने जो किया, प्रोडक्शन टीम ने घोषणा की। क्या हुआ है? ये लुओ जिन्हों फिर अपने बेटे को लेकर आए हैं, मुफ्त में लूटने आई है। बिल्कुल, दूसरों के पास मांस देखकर सीधे दरवाजे पर आ जाती है और कहती है कि रिश्तेदार हैं। पहले तो कभी आई ही नहीं। अभी शाओनिंग गांव के मुख्य द्वार पर मांस बांट रहा था पर दिखा नहीं, तो यह अपना फायदा देख रहा है। हम हर अच्छी चीज पर कब्जा करना चाहता है। ये लुओ जिन्हों बेशर्म है। तुम्हें क्या मतलब? ठीक, फुगुई मांस ले गया, देखते हैं वे क्या करते हैं। मेंग शाओनिंग, यह मांस मैं आज खाऊंगा। मेंग फुगुई, मांस नीचे रख दो, मैं तुम्हारी वंशलीला खत्म कर दूंगा। मारो ना टायर। अरे रे, तुम। मेंग शानिंग, तुमने सच में गोली चला दी। तुम जैसे काय को देखो। 1978, तुम जैसे काय को देखो। कमांडर, यह मांस कुत्ते को खिला दूंगा पर तुम्हें नहीं दूंगा। यह सिर्फ एक चेतावनी थी। तो फिर अपने बेटे को मांस छीनने ले आया। मैं तेरी नस्ल ही खत्म कर दूंगा। मां चलो यहां से। यह पागल तो सचमुच हाथ उठा सकता है। मेंग शाओयंग, तुम्हारा परिवार मेरा इंतजार करे। यह मामला खत्म नहीं हुआ। अच्छा तो मैं यही इंतजार करता हूं। बन, अच्छा तो मैं यही इंतजार करता हूं। अगर तो फिर अपने बेटे को लेकर यहां भीख मांगने आया तो खबरदार, मैं तेरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। निकलो, जल्दी निकलो। बहादुर लड़का। इस माँ बेटे को तो बहुत पहले सबक सिखाना चाहिए था। अभी तुमने भी देखा गोजियाकिंग, अभी तुमने भी देखा इन उन लोगों ने पहले मांस छीना था। किसी और दिन मैं मेंग शानिंग तुम सबको शराब पिलाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। माँ पापा, आगे मैं तुम्हें फिर किसी के डर से नहीं जीने दूंगा। आगे मैं तुम्हें फिर किसी के डर से नहीं जीने दूंगा। शानिंग बेटा, माँ, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। बेटा, अगर हमारी हालत इतनी खराब ना होती तो तुम्हें शहर की अच्छी नौकरी छोड़नी न पड़ती और गांव में इतनी मेहनत न करनी पड़ती। शाओनिंग, ये सब तुम्हारे बाप की कमजोरी है। तुम लोग क्या कह रहे हो? शहर में मेरा कोई नहीं है, यहां घर जैसा आराम कहां मिलता। हमारा घर जल्द ही बेहतर हो जाएगा। माँ, ये बहुत अच्छा है। कल मैं छोटी आरू को स्कूल भेज दूंगा। गोहोंग, अब से मैं इस घर को संभालूंगा। भैया, सच में मैं स्कूल जा सकती हूँ? भैया सबसे अच्छे हैं। हाँ हाँ, खाना खाओ, खाना खाओ। एचके, ये सब्जी ठंडी हो जाएगी। ये खाना अभी नहीं खाया तो ठंडा हो जाएगा। खा रहा हूं। अरे रेहम, अरे बाप रे, सोने चांदी का घर भी अपने छोटे से घर जैसा नहीं होता। चाहे जितना जर्जा हो, वो भी तो मेरा ही है, जहां माँ बाप और छोटी बहन है। अरे, अनाज के खेत वाली जगह में चलते हैं, देखते हैं वहां रखा 100 किलो से ज्यादा मांस कैसा है। साथ ही आज का कुल लाभ भी गिन लेते हैं। वाकई ऐसा ही है। लगता है ये जगह सिर्फ चीजें रखने के काम नहीं आती, बल्कि ताजगी भी बनाए रखती है। पूरा एक दिन बीत गया है, लेकिन सड़ने का कोई चिन्ह नहीं है। गांव वालों ने रोजमर्रा की चीजों के बदले लगभग 200 किलो मांस ले लिया। अब यहां लगभग 100 किलो बचा है। फिलहाल तो यह आधे साल से ज्यादा के लिए काफी है। खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं। अब उस झरने के पानी को आजमा सकते हैं। दिन के समय वो जंगली सुअर गड्ढे में छिड़के पानी से बहुत उत्तेजित लग रहा था। इंसानों पर असर करेगा या नहीं पता नहीं। पिछली बार मैंने एक घूंट पी थी तो मन बहुत उत्साहित महसूस हुआ। लगता है कुछ बीमारियों में मदद मिलेगी।
माँ बाप की सालों मेहनत करने वाली देह के लिए तो बिल्कुल सही है। थोड़ी देर में घर जाकर पानी की टंकी का पानी बदल दूंगा। अच्छे दिन अब आने ही वाले हैं। घर घर का परिश्रम। अरे तुम मुझे एक बार देखने तो दो। क्या पता मैं उसे जानता हूं। कप्तान झाओ, सुबह सुबह मुझे क्यों बुलाया? अरे और भी है दानियल। तुम भी यहाँ क्यों हो शानिंग? तुम भी यहाँ क्यों हो शानिंग? UHLYN। मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। UHLYN। ये दानियल तो अनपढ़ है। यह आज जिले से आई कार्यान्वयन सूची है। मुझे अभी कम्यून से बैठक की सूचना मिली है, मैं जा नहीं सकता। जब लोग आएंगे तो आप उनका प्रबंध देख लीजिए। ठीक है कप्तान झाओ, आप पहले अपने काम में लग जाइए। यहां मैं और दानियाल देख लेंगे। आप निश्चिंत रहिए। भाई मिंग, आप कह रहे थे कि ये शहर से आए शिक्षित युवक कब आएंगे? क्या तुम हमारी इस गरीब जगह के आदी हो सकते हो? ना आदी हो तो भी आदी होना पड़ेगा। यह उनकी मर्जी पर नहीं है। चूंकि गांव में सुधार के लिए आए हैं तो ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। हम्फ। मोह दादा, ये है वो शिक्षित युवक जिन्हें गरीब किसानों से दोबारा शिक्षा लेनी है। देखो तो हमारे गांव की लड़कियों से भी नाजुक लगती हो। साथियों नमस्ते, मैं हूं मिंग शानिंग, इस बार आपकी देखभाल करने वाला। हमारे कप्तान को अचानक काम आ गया, वे कम्यून की मीटिंग में गए हैं। अब आप मेरे साथ चलिए। नमस्ते साथी, मेरा नाम है झांग युवा। ये हमारे क्या अब हमें इस भूतिया जगह पर रहना है? मैं आप सबसे आखिरी बात करता हूं। तुम लोग गांव में गरीब किसानों से शिक्षा लेने आए हो। अगर मैंने भविष्य में ऐसी बात सुनी तो शायद छोड़ दूं, लेकिन अगर कैप्टन ने सुन लिया। हम्फ। पैसे, मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरे पैसे? मोह दादा, क्या ये झांग युवा जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रही है? पैसे कभी गायब ना हो तो अच्छा है, लेकिन अभी पैसे गायब हो गए। अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। पहले देखते हैं। मेरे पैसे किसने देखे हैं? मैं उसके पास नहीं थी, मैं नहीं हूं। तो वो भी मैं नहीं हूं। मैं हमेशा आगे बैठती हूं। सुवानलिंग, तुमने ही मेरे पैसे लिए हैं। अभी गाड़ी में सिर्फ तुम ही मेरे बगल में बैठी थी। जल्दी से मेरे पैसे निकाल कर दो। मैंने नहीं लिए। दिखावा मत करो। सोचती हो सुंदर हो तो चोर नहीं हो सकती? मैं तुम्हें बता दूं, ये तुमने ही लिया होगा। जल्दी निकालो, नहीं तो मैं तलाशी लूंगी। दिखावा मत करो, ये तुमने ही लिया होगा। झांगी हुआ। मैं मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए। जल्दी निकालो। हम बंद करो। मेंग शानिंग, क्या तुम किसी को सुंदर देखकर उसकी तरफदारी करने लगते हो? दानियो, मारो, जल्दी करो। भाई तुम भागना चाहते हो? नीचे बैठ जाओ। हमारे बेचान तुम आओ। तुम हाथ भी उठाने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें अपने हाथ नहीं चाहिए? तुम लोग क्या ये तुम्हारा पैसा है? यह मेरा है। इस पर मेरी माँ ने मेरे लिए फूल भी कहे हैं। जल्दी मुझे वापस दे दो ना। यह मेरा है, तुम्हारा नहीं है। इसमें 32 रुपये हैं। अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पैसे तुम्हें लौटा सकती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम सुबानले कांग्रेस से माफी मांगो। आज मैं माफी क्यों मांगूं? किसने उसे मेरे बगल में बैठाया? देखो, वो अमीरों जैसा दिखता ही नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने उसे ही गलत समझा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पहले माफी मांगो, नहीं तो अपने पैसे और सामान लेकर बेईशान गांव से निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कानून की व्यवस्था है। ठीक है, तो मैं अभी जाओ टीम लीडर के पास जाता हूँ। कहो कॉमरेड झांग हुआ, हमारे बेईशान उनके माहौल से बहुत नाखुश है और उन्होंने मेरे साथी पर झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने सुरक्षा और एकता को नुकसान पहुंचाया। दानियो, ठीक है, मैं अभी कम्यून में जाओ टीम लीडर से मिलने जाता हूँ। नहीं, मत जाओ। माफ करना सुवर्णलिंग, मैंने तुम्हारे बारे में गलत समझा। कोई बात नहीं, तुमने वादा किया था। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हारे पैसे चुरा लिए। हम्फ। कॉमरेड मोशांगिन, आज आपका बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते शायद आज मैं खुद को साबित नहीं कर पाता। ठीक है दोस्तों, अब तुम लोग आ गए हो। हमारे बेचैन तुम में जो कुछ होना चाहिए। भूख लगी है तो पहले मैं सबको कैंटीन खाने ले चलता हूँ। थोड़ी देर में कैप्टन झाओ वापस आ जाएंगे, फिर सबके रहने का इंतजाम कर देंगे। अच्छे से चलो। चलो। कॉमरेड सू, यहीं बैठिए। खिड़की के पास रोशनी अच्छी है, आरामदायक भी है। धन्यवाद कॉमरेड मिंग, आज आपकी बहुत मदद मिली। ये तो कुछ भी नहीं, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। सो वानलिंग,
तुमने मेरी जगह क्यों ले ली? जल्दी से हटो यहाँ से। जहां अगली हुआ, यहाँ सीटें निर्धारित नहीं है। पहले आओ पहले पाओ। ये तो मोहम्मद शानी की करतूत है। उस गवार ने साजिश रची है। ये पहले आओ पहले पाओ वाली बात कैसे हुई? इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है। कितनी बेशर्मी है। जल्दी से जगह खाली करो। तुम जहां अगली हुआ, थोड़ा तर्कसंगत बात करो। क्या तर्क? आज मैं यहीं बैठूंगी। जहां अगली हुआ, क्या कर रही हो? तुम फिर दूसरों को सताते हो क्या? क्या तुम स्थानीय लोग हम शिक्षित युवाओं को डराना चाहते हो? मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। सुनो, हम सब यहीं के रहने वाले हैं। तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? हमारे पास रहने की अपनी जगह है। किसे जरूरत है तुमसे सटकर रहने की? दिखावा क्यों कर रहे हो? मेरे बड़े भाई मिंग शहर में 20 साल से रह रहे हैं। उन्हें ज्ञान है, शिक्षा है। बस बचपन में गलती से अदला बदली हो गई थी, अभी अभी घर लौटे हैं। सुनो, मेरे मंग भैया तुमसे कहीं ज्यादा महान है। कमीनी औरत। हम्फ। ओह, तो उसके साथ ऐसा भी हुआ था। कॉमरेड्सू, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं चलता हूं। तुम भी जल्दी आराम करो। कुछ काम हो तो मुझे बुलाना। हम दूर नहीं रहते। हाँ, शुक्रिया तुम्हारा। चलो, हे। अरे अरे भैया, सुजुकी का सामान उठाने में मदद कर रहे हो? क्या तुम्हें उसकी रुचि हो गई है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मत जाओ भैया, मैंने तुम्हें सामान उठाते देखा था। तुम्हारी नजरें बिल्कुल अलग थी। दानियू, बकवास बंद करो। भैया, सच कहूं, वो सुजुकी सुंदर और समझदार है। वो झाग ली हुआ से कहीं बेहतर है। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, कहीं कोई तुमसे आगे न निकल जाए। तुम तो बहुत चिंता करते हो। बिल्कुल, मेरी माँ ने कहा है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं। तुम 21 साल के हो गए हो। इस उम्र में गांव के बच्चे काम पर जाने लगते हैं। ठीक है, तुम ज्यादा सोचना बंद करो। कल सुबह जल्दी काम पर जाना है। जल्दी से जाकर आराम करो। भैया, तो मैंने जो कहा उस पर तुम्हें गंभीरता से सोचना चाहिए। इस पर ध्यान दो। अरे, क्या तुम्हारा कभी पूरा नहीं होता? जल्दी से निकल जाओ यहां से। तो मैं चलता हूं। हाँ, अभी तो अपनी जिंदगी को ठीक से जीने पर ध्यान दो। दिन गिनकर देखो तो अनाज के खेतों में अनाज भी जल्दी पक जाएगा। कुछ दिन बाद कप्तान झाओ से बंजर भूमि का एक टुकड़ा मांगने जाऊंगा। अंदर के पवित्र झरने के पानी में भिगोए बीज आजमाओ। क्या वे बाहर इस्तेमाल हो सकते हैं? हम्फ। ये जमीन इतनी सख्त हो गई है, कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ नहीं उगता। इस हालत में बिना कई साल सवारी कुछ नहीं उगेगा। बस यह नहीं पता, आध्यात्मिक झरने के पानी में भीगे बीज क्या अब भी काम के हैं? अरे भैया, तुम्हारा ये पानी पीकर दिमाग तरोताजा हो गया। हाँ हाँ, अरे आओ दानियल, आराम करो। 1978। आओ दानियल, गीत सुनो। अरे सही कहा भैया। तुम कहो, हमारी यह जमीन जोतने का काम लगभग पूरा हो गया है। हम क्या बोएं? ये गेहूं का मौसम निकल गया है। मक्का भी देर हो गई होगी। दानू, हम ये गेहूं आजमा कर देखें कैसा रहता है। ये गेहूं सोने के दानों जैसा क्यों है? ये कृषि विज्ञान अकादमी की नई किस्म है। इसका बढ़ाव कम और तना मजबूत है। भैया, ये क्या ये काम करेगा? अरे नई किस्म है तो नई किस्म ही है। अगर कामयाब हो गए तो? भैया, अगर तुम सफल हो गए तो मेरे लिए थोड़ा तो छोड़ दो। चिंता मत करो, तुम्हारा हिस्सा रहेगा। सुरक्षित रहने के लिए चलो उधर के लिनिन झरने का पानी और डालते हैं। अरे कुछ नहीं भाई। अरे 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 यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार। ओ अरे ओ भाई, मैं अभी फिर से उस बंजर जमीन पर गया था। अरे बाप रे, वो गेहूं के पौधे मेरी पिंडली जितने ऊंचे हो गए हैं। ये सब कुछ ही दिनों में हुआ है। ये तो जैसे अमृत खा रहे हो, है ना? अब फसल का इंतजार है। तब इस बार की फसल बीज के लिए रख लेंगे। ओह अरे, हालांकि सो वानलिंग सबसे तेज सीखती है, लेकिन उसके हाथों पर ये खून के छाले कब से हैं? उसने एक शब्द भी नहीं कहा। प्यारे गांव वालों, आज सुबह की मक्का की फसल आप सभी ने बहुत मेहनत की, खासकर महिला साथियों ने। इस तरह महिला साथी दोपहर में पहले घर जाकर खाना बनाएं। हम मर्द साथी आज दोगुना जोर लगाएंगे। कोशिश करके पूर्व के 20 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लें। ठीक है, हम सब युवा भाई की बात मानते हैं। हाँ हाँ हाँ। छोटे मिंग भाई, ये मैं शहर से लाया हूं। उस दिन मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। अरे सुजुकी, तुम इतने पक्षपाती हो, केवल मेरे भाई को ही सिगरेट देते हो। अरे बाप रे, देखो वो भाग गया भाई। अरे भाई, मैं दोपहर में हमारे उस खेत में गया था। वहां तुम्हारी चाची लुओ जिन्हुआ और उसका बेटा मिंग फुगुई मिले। वो लगातार हमारे इलाके में घूम रहा है। तुम्हें क्या लगता है
कहीं वो कुछ बुरा करने की सोच रहा है? वे क्या करना चाहते हैं? क्या तुमने साफ देखा? नहीं, लेकिन मेरा अनुमान है कि उनकी मंशा अच्छी नहीं है। घर। दानियल, पहले तुम युवा छात्रों को मकई के खेत में ले जाओ। मैं देखने जाता हूं। ठीक है। चलो हम मक्का के खेत में चलते हैं। माँ, मिंग शानिंग, वो जमीन जो उसने किराए पर ली थी। ये कितने दिन हुए हैं? अंकुर आधे इंसान की ऊंचाई तक बढ़ गए हैं। अरे फुगुई, इतनी जल्दी क्यों? ये अंकुर इतने ऊंचे क्यों बढ़ रहे हैं? इसका क्या फायदा? फिर भी वो हमारी मुर्गियों और बत्तखों का खाना बनेगा। जाओ हमारे घर वालों को वहां भगा लाओ। हे माँ, तुम ही हो जो इतना ऊंचा सोचती हो। देखना मैं उसके भाई को बर्बाद कर दूंगी। किसने इस निशान वाले को अकेले खाने दिया? देखना माँ बेटी मिलकर उसे खत्म कर देंगे। मुर्गियां और बत्तखें, तुम लोग जरूर खो खाना। मुझे मिंग शानिंग के खेत की बालियां दो। सब कुछ चेक कर जाना। हम्फ, तब हिम्मत की मुझे मारने की। देखता हूं, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हम्फ। जब तुमने शुरुआत करने की हिम्मत की तो मेरे 15 करने पर आश्चर्य मत करना। अरे, प्रकृति का यह उपहार वाकई में धन्यवाद के काबिल है। अच्छा माल दरवाजे तक पहुंच गया है, तो मैं इसे खुशी से स्वीकार करता हूं। हम्फ। यह, ओए 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 ओए, वाह हा हा। भैया, आज खेत में काम करके थक गए होंगे? ज्यादा नहीं। तू ठीक से पढ़ाई कर घर। जब गेहूं पक जाएगा तो भाई तुझे मैदे की रोटी बनाकर खिलाएगा घर। हाँ मिंग शानिंग। अरे निकम्मे बच्चे, मेरे सामने निकल आ घर। 12वीं भाभी को पिछली बार मांस नहीं मिला। उसकी जुबान गंदी है। हमारा शानिंग उसकी मां का कर्जदार तो है नहीं। मैं घर देखने जाता हूं। उत्पादन दल ने 1978 में। यह 1978 का है। अभी तो नया सा भी नहीं आया, तुम बधाई देने कैसे आ गए? बकवास बंद करो। तुमने हमारे मुर्गे बत्तख कहाँ छुपा दिए? कौन से मुर्गे बत्तख देश के हैं? चाची, तुम्हारे मुर्गे बत्तख गायब हैं। तुम क्या दिखावा कर रही हो? हमारे मुर्गे तो वहीं घास चर रहे हैं। अचानक गायब हो गए। चोर बेशर्म है। मेरा भाई चोरी नहीं करेगा। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें क्या पता? हटो यहां से। तूने मेरे घर में मेरी बहन पर हाथ उठाया, फिर गोली खाने का मन कर रहा है क्या? अरे बाप रे, ये कैसा पापी है? हमारे घर की मुर्गी और बत्तख चढ़े हैं। ये तूने ही चढ़े है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तूने अपनी आंखों से देखा। तूने उसे रोका क्यों नहीं? एक आदमी तुम दोनों से ज्यादा ताकतवर है क्या? मुर्गी बत्तख की क्या बात करते हो? हमने तो कुछ देखा ही नहीं। दूसरी भाभी, हमारे निंग पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैं कह रहा हूं तुम्हारे मुर्गे बत्तख घर पर नहीं है। वे कहां घास चरने चले गए? बस इतना है कि वे बाहर चले गए। तुम्हारे मुर्गे बत्तख गुम हुए हैं, खुद ढूंढो ना। उल्टे मेरे घर आ गए। तुम लोगों के दिमाग खराब है क्या? बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारे मुर्गी बत्तख तुम्हारे खेत में गोबर खा रहे थे, एक पल में गायब हो गए। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मैंने खुद देखा, तुमने मुर्गी बत्तख बोरियों में भरे। कुछ देर में तुम अपनी आंखों से मुझे मुर्गी बत्तख पकड़ते देखोगे। कुछ देर में फिर देखोगे कि मेरे खेत में मुर्गी बत्तख गायब हो गए। तुम्हें मेरे खेत में आने का इतना शौक क्यों है? मेरी राय में तो ये लो जिन्हों ही है। पिछली बार मांस नहीं मिला, दिल में बैठ गई है। दबाव डालकर खिलाओ। उस नादान लड़के की फसल को बर्बाद कर दिया, बहुत बेरहम दिल है। शायद किसी जंगली जानवर ने उठा लिया हो। बस उस पर इल्जाम लगाना चाहते हो। ये तो सजाए मौत है। तुम लोगों को कुछ नहीं पता। अरे बाप रे, हाय भगवान। हम अनाथ विधवाओं को सताते हो। मेरी अंडे देने वाली मुर्गी चुरा ली है। ये तो अन्याय है। शहर से आकर ईमानदारों को सताते हो हम। शाओनिंग, तुम कहां जा रहे हो? मां, तुम बस एक अच्छा शो देखने की प्रतीक्षा करो। हम। जाओ तुम। जाओ तुम। तुम आने लायक है। मैं तुझसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। मेंग शानिंग, तुम लोग अगर अब भी नहीं जाते और यहीं अटके रहते हो, जिया की अगली बार सीधे तेरे मुंह में डाल दूंगी। शानिंग, बहुत बढ़िया किया। यह माँ बेटा बहुत बेईमान है, बिल्कुल सही हुआ। आगे अगर वे फिर आकर उपद्रव करने की हिम्मत करें, हम तुम्हारी मदद करेंगे। टीम लोकल प्रोडक्ट्स, सभी चाचाओं और भाइयों का धन्यवाद। टीम लोकल प्रोडक्ट्स, आज आप सभी गवाह बने। अब सब जाओ, छिद जाओ। मैं पहले चलता हूं। चलो हम रात का खाना खाते हैं।
अरे अरे ठीक है, ध्यान से जाना। क्या हुआ शाओनिंग? तुम्हारे घर में क्या हुआ है? अभी इतने सारे लोग थे। अरे कुछ नहीं ईचान, तुम इतने बेचैन क्यों हो? क्या कोई जरूरी बात है? हाँ ये है। अरे हाँ ये है। अरे 97। माँ पापा छोटी बहन, मेरी जाओ कप्तान से कुछ बात करनी है। तुम लोग पहले कमरे में वापस जाओ। ओह ठीक है ठीक है। कप्तान जाओ, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। पिछली बार जब मैं पीढ़ी पर था, तुमने कहा था कि गान शान टीम में शामिल होना चाहते हो। क्या अब भी इसमें आना चाहते हो? कप्तान जाओ, पिछली बार तुमने कहा था कि पर्वतारोही दल में लोग काफी हैं और कहा कि मैं छोटा हूं, अंदर नहीं आ सकता। फिर इस बार कैसे आ सकता हूं? अरे अभी अभी पश्चिमी खाई के पास फिर से भालू के पैरों के निशान मिले हैं, जहां काका की भीड़ फिर बर्बाद हो गई है। दल के लोग उसे ढूंढना चाहते हैं पर कोई अता पता नहीं। अरे यार, तो इसका मतलब है कि अगर मैं मार दूं तो वो अंधा भालू डेथ स्क्वाड में जा सकता है। अरे शाओनिंग, क्या तुम्हें यकीन है? अगर तुम सच में इस अंधे भालू को मार सको तो मैं तुम्हें तुरंत गान शान टीम में शामिल कर लूंगा और तब जिसने भी मारा मांस उसी का होगा। बस सरकार को कुछ 10 किलो देना होगा। हाँ हाँ ठीक है। कप्तान जाओ, मैं ये काम लेता हूं। अरे तुम अपने पिताजी से सलाह क्यों नहीं लेते? आखिर तुम घर के इकलौते बेटे हो। अगर कप्तान जाओ, अगर भालू भी नहीं मार सके तो शिकारी दल ने क्या रखा है? मेरे पिता को मैं खुद समझा दूंगा। तुम बस मुझे 5-6 राइफलें दिला देना। वो पुरानी बंदूक तो गरीब बंदों को भी नहीं भेज सकती। ठीक है, लेकिन पहाड़ पर जाते समय सावधान रहना। अगर मदद के लिए आदमी चाहिए तो बता देना। बंदूकों की बात रोको, तुम सीधे टीम के दफ्तर से ले जाना। हाँ तो मैं चलता हूं। इस समय के दौरान मैं लगातार लियाटियन अंतरिक्ष के आध्यात्मिक झरने का पानी पी रहा हूं। मेरा शरीर पहले से कितना अधिक मजबूत हो गया है पता ही नहीं चला। इस पर एक 5 या 6 चैम्बर वाली राइफल भी मिल जाए, कोई भी भालू हो या घोड़ा हो, मैं पक्का एक गोली में उसे ढेर कर दूंगा। दानियल, हमने तय किया था, तुम जिद करके साथ आए हो, तुम्हें अवश्य आज्ञा माननी होगी। बिना सोचे समझे कुछ मत करना। भैया तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं आज्ञा मानूंगा। अच्छा, अब मुझे कुछ चारा ढूंढना है। चारा? हाँ, तुम्हें पता है ये भालू क्या सबसे ज्यादा पसंद करता है? शहद। हाँ बिल्कुल यही। ठीक है, अब बस उसे जाल में फंसाना है। मम, भैया, क्या ये काम करेगा? चिंता मत करो, ये भालू शहद की गंध से आकर्षित हो गया है, वो पागल हो जाएगा। ओह, हम यहीं इंतजार करते हैं। ये बहुत बड़ा है, इसका वजन तो 400 किलो होगा। चुप रहो, ये गरीब अंधा आदमी शहद की खुशबू सूंघ रहा है। अरे बन गया। भैया अरे, अरे जल्दी मत करो, पहले देखो यह ऊंचाई शायद उसे मारने के लिए काफी न हो। लगभग हो गया, मैं बगल से होकर जाता हूं। उसे एक और गोली मारो। अरे भाई, अभी तो रैंकर आया। रुको, 3-2-1, यही सही समय है, गोली चलाओ। दानियल, 3-2-1, अभी गोली चलाओ जल्दी। मर गया। भैया वो सच में मर गया। मर गया। हे भगवान, मैं तो यही मरने वाला था। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, इस भालू को बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे, इससे हमारे परिवार का कई महीनों का खर्च चल जाएगा। अरे भैया, डैनशान टीम ही उस काले भालू को मार सकती थी और हम दोनों ने उसे मार डाला। इस बात का डींग हम जिंदगी भर मार सकते हैं। ठीक है, बकवास बंद करो, हमें जल्दी करनी चाहिए। इस भालू को कई टुकड़ों में काटकर पहाड़ से नीचे ले चलते हैं। ठीक है, लो इसे पकड़ो, वापस जाकर अपनी मां के लिए सूप बनाना।
भैया ये तो बहुत ज्यादा है, जल्दी से ले लो। बकवास बंद करो, किसी को देखने मत दो। ठीक है भैया। अच्छा तो मैं चलता हूँ भैया। आज रात का फायदा उठाकर पहले काला बाजार जाता हूँ, कुछ हिस्सा छुट्टा करता हूँ। अरे ताबूत खरीदने वाले, देवदार की लकड़ी का चाहिए। हाँ हाँ बोलो, कुछ बेचने को है क्या? बाओवान पता नहीं है, भालू की पिट तुम पचा पाओगे क्या? वह क्या चीज है? सोने जैसी पिट क्या निशान है? और भी बेहतर है, भालू का मांस और खाल, जंगली सुअर का मांस, पता नहीं तुम ले सकते हो या नहीं। अरे भाई भाई, जितना हो उतना लूंगा। ठीक है तो रुको, मैं लेकर आता हूं। अच्छा ये सचमुच एक भालू है। ये खाल इतनी बढ़िया है, एक भी घाव नहीं है। लड़के तुमने इसे कैसे मारा? और क्या हो सकता है? बंदूक से, बकवास बंद करो, जल्दी कीमत बताओ। हाँ 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 हाँ, ये चमड़ा है, तुम्हारे लिए 80 रुपये किलो। भालू की पिट की कीमत 180 रुपये रखूंगा। यह मांस 2 रुपये किलो पड़ेगा। लाओ वांग, तुमने जो कीमत बताई है वो ठीक नहीं लगती। हाँ हाँ, अरे यार मेरे भाई, मैं तुमसे मनमानी कीमत कैसे मान सकता हूं? ऐसा है, तुम पहली बार आए हो, आज मैं सीधा फैसला करूंगा। ये भालू की पिट तुम्हें 210 में दूंगा, और यह खाल 100 में, मांस भी। छोटे बड़े मिलाकर कुल 843। तुम क्या सोचते हो? ठीक है, डील पक्की। अच्छा हाँ बिल्कुल सही। एक बात पक्के लाओ, क्या तुम्हारे पास 5 या 6 लोग हैं? अगर हो तो मुझे 200 और कारतूस चाहिए। क्या सहयोग है? मेरा माल अभी अभी आया है। अच्छा हाँ 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 हाँ। लड़के ये बंदूक तुम्हें 180 कारतूस पर दूंगा। मैं तुम्हें 50 अतिरिक्त कारतूस और दूंगा, लेकिन मैं सारी बातें समझता हूं, आगे अच्छा माल आया तो सबसे पहले तुम्हें ही दूंगा। हाँ हाँ हाँ, एक बात और, मुझे 2 पैकेट दा कियानन सिगरेट भी देना, और कैंडी, वो गोल्डन फॉक्स फ्लिप भी मुझे दो। ये क्लिप बड़े शहर से आई है। पर लड़के, कहीं तुम किसी लड़की को तोहफा दे रहे हो? तुम इतने क्यों पूछ रहे हो? मुझे दे दो। हाँ 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 हाँ। लड़के मुझे लगता है तुम अच्छे इंसान हो, ये क्रीम मैं तुम्हें भेंट करता हूं। शुक्रिया। हाँ हाँ, अरे अरे, मत जाओ लड़के। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? लाओवान तुम सीधे कहो, क्या कहना चाहते हो? युवक, क्या तुम्हें सफेद चीनी मिल सकती है? अब तो यह चीज बहुत कम उपलब्ध है। हमारे गांव में चुकंदर तो बहुत है, उससे रस निकालना मुश्किल नहीं है। समस्या यह है कि यह चीज अब निजी काम करने की इजाजत नहीं है, उत्पादन बढ़ नहीं पा रहा। लड़के अगर तुम बना सको, मैं सारा खरीद लूंगा। और कीमत की बात है, मैं को ऑपरेटिव स्टोर से 30% ज्यादा दूंगा। 30%। लाओ वांग, तुम्हारा तरीका तो बहुत चालाक है। हाँ हाँ हाँ, अभी तो हर चीज की कमी है, खास तौर पर यह सफेद चीनी, ये तो दुर्लभ चीज बन गई है। अगर तुम इसे बना सको तो हम दोनों खूब कमाएंगे। ठीक है मैं कोशिश करता हूं, पर सरकारी निजी साझेदारी का ढोंग रचना होगा। तुम्हारा दिमाग हमेशा चलता है, ये तरीका काम करेगा। ठीक है तो ये तय हुआ, मैं जाकर इंतजाम करता हूं, बनकर तैयार होते ही तुम्हें भेज दूंगा। बढ़िया, अगर तुम नियमित सप्लाई कर सको तो आगे हम और भी बातें कर सकते हैं। हम हाय हम शक्कर का ये धंधा सिद्धांत रूप में तो चल सकता है, आजकल शक्कर बहुत कीमती चीज है।
खरीदने के लिए राशन कार्ड चाहिए और मिले भी नहीं यकीन से। मेरे पास उपजाऊ जमीन और पवित्र जल है। अगर खेत में कुछ बो दूं और गांव में चुकंदर की खेती के साथ थोड़ा और अमृत जल डालो, टियान, उपज और गुणवत्ता कितनी शानदार होगी। जल्दी करना बेहतर है देर से। आज कप्तान झाओ यहां है, देखते हैं आज यह मामला तय हो सकता है या नहीं। कप्तान झाओ, मैं मेरी शानिंग हूं। हाँ हाँ शाओनिंग, तुम आधी रात को कैसे आ गए? कप्तान झाओ, आप देखिए, यह क्या है? ठीक है, मैं देखता हूं। हाँ हाँ हाँ, हे भगवान, ये तो सचमुच भालू जैसा दिखता है। बिल्कुल है, और ये 30 किलो मांस मैंने कैंटीन में रख दिया है। जब चाहो वहां से ले लेना। सबका खाना थोड़ा बेहतर कर दो। हाँ, तो बड़ा कमाल करता है ये पशु। कितने सालों से हमारे गांव को तबाह कर रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे हाथों हार जाऊंगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। आज से तुम हमारी गश्त टीम के आदमी हो। हर महीने 50 दिन जंगली शिकार जमा करना, बस इतना, बाकी सब तुम्हारा रहेगा। और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो? कप्तान, मैं सब समझता हूं। कम पड़े तो मजदूरी करके पैसे कमा लो और भर दो। अच्छी बात है। ओह कप्तान, मेरी एक और बात है। हमारी टीम में चुकंदर ज्यादा है ना? मैं एक गुड़ बनाने की यूनिट लगाना चाहता हूं ताकि हमारी टीम की आमदनी बढ़े। गुड़ बनाना, तुम गुड़ बना सकते हो? बिल्कुल, मैं शहर की चीनी मिल में चुकंदर का काम कर चुका हूं। चीनी उबालना, छानना, क्रिस्टल बनाना सब आता है। और कप्तान, अगर आपने मंजूरी दे दी तो टीम को पैसे नहीं लगाने होंगे। मशीन और पौधे में खरीदूंगा। फिर मुनाफा हम 70-30 बांट लेंगे। आपका 70, मेरा 30। जीरोनिंग, तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। नहीं तो मैं इतनी रात को तुमसे मिलने क्यों आता? अच्छा, मैं अभी नोट लिखता हूं। कल ही कम्यून में आवेदन करने जाना। ठीक है, तो ये तय हुआ। फिर मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। ठीक है। पुलिस के आने का इंतजार करो। इन दिनों मैंने इस पवित्र झरने के पानी को क्रिस्टल में बदल दिया है। और फिर चुकंदर पर इसका परीक्षण किया, पाया कि यह चीनी के जमाव को तेज कर सकता है। यह तो एक खजाना है। हम भैया, मंजूर हो गया है। कम्यून ने मंजूर कर दिया है। 1970। शाओलिन, कम्यून ने हमारी टीम को मंजूरी दे दी है। मैंने गांव वालों को बुला लिया है। बाद में तुम्हें हमें अच्छे से समझाना होगा कि इसे कैसे करना है। WHLYN। गांव वालों, ध्यान से सुनो। हमारे गांव में अब एक शक्कर मिल खुलने वाली है। ये शक्कर बहुत कीमती होती है। क्या हम इसे बना पाएंगे? चुकंदर बर्बाद न कर देना। देखो, ये कोऑपरेटिव स्टोर की सफेद शक्कर, 8 माव प्रति किलो। हम खुद इसे पका सकते हैं। इसकी लागत 3 माव से भी कम है। क्या सच में हम इसे बना सकते हैं? बस चुकंदर को बारीक काट लो, रस निकालो वगैरह। प्रक्रिया सोया पेस्ट बनाने जैसी ही है। जो करना चाहे वो स्वेच्छा से नाम लिखवाए। कार्यान्क वही रहेंगे। HLYN साल के अंत में बोनस। तो मैं नाम लिखवाता हूं। मैं भी अपने खेत की सारी चुकंदर कारखाने को दूंगा। मैं भी दूंगा, मैं भी दूंगा, मैं भी दूंगा, मैं भी अच्छी पैदावार दूंगा। तो फिर हम दोपहर बाद काम शुरू करते हैं। तो फिर हम दोपहर बाद काम शुरू करें। घर के बड़े भैंस, घर जाओ, कुछ लोगों को लेकर मैदान तैयार करो। सारे औजार भी तैयार रखना। ठीक है भैया। टीम पुरस्कार 7-8 साल। आज संतुलित रखो 7-8 साल। बड़े लगातार चलाते रहो 9-7-8 साल। तो इसे और कितना पकाना है? जब आज से चम्मच पर घोल चिपकने लगे तो समझ लेना टीम पुरस्कार 18 साल। बड़े बैल, जल्दी जाकर मिट्टी का बर्तन ले आओ। ठीक है भैया। गुनगुना होने तक ठंडा करो, फिर सांचे में डाल देना। भैया, बस हो गया। अभी बहुत देर है, क्रिस्टल बनना बाकी है। वान जियाकिन पहले लियाक्टेन स्पेस में काम कर चुका है। पहले लियाक्टेन स्पेस में काम कर चुका है। बस पता नहीं बाहर भी सफल हो गया या नहीं। सब कुछ इसी एक पर निर्भर है। भैया, तुम्हारे हाथ में क्या है? हम्फ। अरे
अरे जल्दी देखो, चीनी बन गई, चीनी बन गई। ये सच में खुद बनी चीनी है। मैंने पहले कारखाने में ऐसी देखी थी, एकदम वैसी ही। दानियू, चक्कर देखो मीठा है या नहीं। ठीक है, मीठा भाई, बस के उनसे भी ज्यादा मीठा है और बिल्कुल भी बोझिल नहीं है। हाँ, और थोड़ा ठंडक भी देता है। 99। शानिंग, हमारे गांव को फिर से बोनस मिला है। तुम्हारा ही शुक्रिया है। अब हमें जल्दी से ये सफेद चीनी बोरियों में भरनी है। सप्लाई कोऑपरेटिव में जाकर पूछो क्या दाम मिलेगा। देखो क्या वे लेते हैं। ले लेंगे। हाँ हाँ सही कहा, जल्दी बोरियों में भरो और कोऑपरेटिव ले चलो। दानियर, तुम थोड़ी देर में नमूना लेकर जाना। शानिंग और हम यही चीनी पका रहे हैं तुम्हारा इंतजार करते हुए। ठीक है कप्तान झाओ। भाई तुम लोग गांव में मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। कप्तान झाओ तुम चिंता मत करो, सामान बिल्कुल उत्तम क्वालिटी का है। चिंताओं कैसी है किंग? चिंताओं कैसी है? अभी की मिठाई कैसी लगी जिया किंग? भाई बहुत मीठी थी, मैंने इतनी मीठी चीनी कभी नहीं खाई। छोटी आरू, यह मिठाई कितनी भी मीठी हो तुम ज्यादा नहीं खा सकती। जैसे तुम्हारे भाई ने पिछली बार कहा था, ज्यादा खाने से दांत गिर जाते हैं। मां ने सही कहा था, ज्यादा मिठाई खाने से दांत गिरते हैं। अरे अरे हो गया हो गया। हमने सहकारी समिति से हमारे लिए चीनी खरीद ली है, 90 पैसे 5 में 1 किलो। भगवान, ये तो वास्तव में पैसा कमा रहा है। मेरे घर की चुकंदर स्वयं नहीं बह गई थी, शाओनिंग की बदौलत। गांव वालों, हम पहला कदम पहले ही सफलतापूर्वक उठा चुके हैं। अगला कदम काम के अनुसार वितरण है। आज काम पर आने वालों को हम आधा किलो अतिरिक्त चीनी देंगे। जी किंग। ठीक है। एचएल वाइन शाओनिंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कल तुम मेरे साथ चलना और कम्यून के प्रमुख को चखने के लिए देना। एचएल वाइन भविष्य में एनएक्सएचआर यह हमारे गांव का मुख्य उद्योग बन जाएगा। अरे भाई, तुम लोग आखिरकार लौट आए। कैसा रहा, हमारी चीनी बिकी क्या? आज गांव वाले एक एक करके मुझसे मजदूरी के पैसों के बारे में पूछ रहे थे। वो सब झांग लिहुआ और लो जिन्हुआ की वजह से है। उन लोगों ने काम करना ही छोड़ दिया है। अरे शाओलिन, आने वाला समय तुम जवानों का है। दानियू, चिंता मत करो। चीनी के मामले में आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति ने फैसला किया है, अब से ये सब उनकी जिम्मेदारी होगी। बहुत बढ़िया, और आगे हर महीने कम से कम 100 किलो का ऑर्डर तय है। इसके अलावा उन्होंने तुरंत हमें 50 कारतूस और 2 जोड़ी रबड़ के जूते भी दिए। क्या बात है, अब हमें पैसों की चिंता से आजादी मिल गई। दानियाल, जाओ सबको बुला लाओ, आज हम सबको मजदूरी बांटेंगे। ठीक है, हाँ। मेंग शानिंग, तुम मजदूरी नहीं दे पा रहे हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, सबका काम बिना मेहनत के नहीं हुआ है। अगर आज तुम मजदूरी नहीं दे सके तो तुम्हें सबसे माफी मांगनी होगी। झांग लिहुआ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुमने काम किया है, चीनी बनाई। मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूं, और फिर वो धोखा देता है या नहीं मुझे कैसे पता? शाओनिंग झूठ नहीं बोलेगा, है ना? लेकिन अगर पैसा सच में नहीं मिला तो क्या होगा? हमारे घर में नमक खरीदने के लिए पैसों का इंतजार है। 4 दिन की मजदूरी, 12 रुपया आटा ने। शाओलिन सच में बहुत मेहनती है। ये चीनी मिल में काम करना सही में सार्थक है। हाँ, कल मैं फिर आऊंगा। अरे, अब तो सबके पास पैसा है। कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना? तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं तुम लोगों से पीछा नहीं छोड़ूंगा। गांव वालों, कल चीनी मिल फिर से चलेगी। जो आना चाहते हैं सुबह से पहले यहां इकट्ठा हो। बहुत अच्छे, पुगुई। अरे अरे, तुम यहां दस्तखत कराने क्यों आए हो? पहले क्यों नहीं आए? ओह, लीदान्यू, छोटे शैतान, तुम तो बहुत दखलंदाजी करते हो। यह मेरे भतीजे का इलाका है, यह मेरा अपना धंधा है। मैं जब चाहूं तब आऊंगा। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे तो याद है कुछ दिन पहले कुछ लोग गांव के मुहाने पर कह रहे थे, जो मिंग शानिंग के साथ काम करते हैं वो सब बेवकूफ हैं। अब पैसा कमा लिया तो पता चला आने का। मेरी आंखों से दूर हो जाओ। अरे बाप रे शानिंग, देखो हम सब अपने ही लोग हैं। पैसा हो तो सबको मिलकर कमाना चाहिए। दूसरे भैया, तुम लोग सच में आ रहे हो ना? बिल्कुल, आखिर हम सगे चचेरे भाई तो हैं। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? इन बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारी तो किस्मत ही चमकने वाली है। वो तो शहर के कॉलेज में पढ़ा है, दूसरों से कहीं ज्यादा ज्ञानी है। जल्दी करो, फुगुई का नाम लिख दो। ठीक है, तो बात पक्की। दिन के 8 माओ तुम लोग चीनी के टुकड़े साफ करोगे। बॉयलर साफ करना काम ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा गंदा है। तुम क्या कह रहे हो हमें ये काम करने के लिए? मेंग शानिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तो तुम्हारा चचेरा भाई हूं। तो तुम लोग क्या करना चाहते हो? जाहिर है हिसाब किताब संभालना या उनके काम की निगरानी करना। आखिर हम अपने ही लोग तो हैं। क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं? यह क्या चीज है? जब हम काम कर रहे थे तभी कहा थे। मैं पैसे लेने आया हूं,
अब पैसा आ गया तो फिर आ गए। मेंग फुगुई, तुम मेंढक बनकर हंस का मांस खाना चाहते हो, है ना? तुम प्रबंधक बनना चाहते हो? तुम योग्य हो क्या? अपने आप को आईने में देखो। ठीक है, तुम हमें काम नहीं करने दोगे। मेंग शानिंग, तुम तो अपनों को भी नहीं पहचानते। अच्छा, हमें काम करने से रोकते हो, तो ये चीनी मिल भी नहीं चलने दोगे। मैं रोज यहां आकर तंग करूंगा। देखते हैं काम कैसे शुरू करते हो। क्या यह माँ बेटी दंगा करने आई है? क्या सोचा है हम आसानी से डर जाएंगे? बस उनकी धुनाई करो। तुम लोग ऐसा कर रहे हो, पूरे गांव के लोगों से लड़ रहे हो। लड़ेंगे तो लड़ेंगे। तुमने मुझे चैन से नहीं रहने दिया, तुम भी चैन से नहीं रहोगे। क्या झगड़ा है? कप्तान जाओ, तुम क्या पिछले कुछ दिनों से गांव में बकवास कर रहे हो। अब भी बेस के उत्पादन बर्बाद करना चाहते हो, अधिकारी भी बनना चाहते हो। तुम आकाश में क्यों नहीं उड़ जाते? अगर फिर शरारत की, कल ही तुम दोनों को सार्वजनिक सुनवाई के लिए ले जाऊंगा। अभी तक खड़े क्या हो? जल्दी घर जाकर खाना बनाओ। शाम को याद रखना, आंगन में मजदूरी का पैसा लेना। आखिरकार दिल की भड़ास निकाल ली। भैया, ये तो अभी शुरुआत है। अनियु, तुम पहले वापस जाकर आराम करो। मैं ज्ञान युवा केंद्र जा रहा हूं। अरे भैया, क्या सो ज्ञान युवा से मिलने जा रहे हो? ठीक है, जल्दी वापस जाओ। ठीक है भैया, हाँ। वानलिंग इस समय शांति से किताब पढ़ रही होगी। कॉमरेड सु वानलिंग। मिंग दादा, आप लौट आए। सुनने में आया है आज चीनी मिल में वेतन मिला है। अरे, ये तुम्हारे लिए लाया हूं। आशा है तुम्हें पसंद आएगा। मिंग दादा, ये बहुत कीमती है। मैं इसे नहीं ले सकता। रख लो, ये भी कुछ खास कीमती नहीं है। तुम रोज गांव वालों को पढ़ाने में मेहनत करते हो। हाथ भी फट गए हैं। ये क्रीम बहुत अच्छी है। तो फिर मिंग दादा, आपका बहुत धन्यवाद। समय हो गया है, तो मैं पहले चलता हूं। इस क्रीम का इस्तेमाल करना याद रखना। हाँ, अगर चीनी मिल लंबे समय तक चलानी है, तो सिर्फ गांव के पैसे से काम नहीं चलेगा। अच्छा हुआ पहले ही कैप्टन झाग से बात कर ली थी। उन्होंने एक और बड़ी बंजर जमीन मंजूर कर दी है। बस एक बार दिव्य झरने के पानी से सिंचाई करनी होगी, फिर जमीन की जुताई करनी होगी, तो उपज तेजी से बढ़ जाएगी। गांव वालों, मुझे विश्वास है कप्तान झाओ ने आपको बता दिया होगा। मुझे अपनी बंजर जमीन के लिए मजदूर चाहिए। मजदूरी चीनी मिल के हिसाब से होगी लियांग, और दोपहर का भोजन भी मिलेगा। शानिंग, ये सच है या झूठ? शानिंग, ये सच है या झूठ? ली टीम, पिछली बार मैं चीनी मिल वाली जगह पर नहीं पहुंच पाया था। इस बार तो मुझे लेना ही होगा। शानिंग ने कौन सा वादा कभी तोड़ा है? ये बार जरूर सच है। दोस्तों, बिल्कुल निश्चिंत रहो। क्योर दोस्तों, बिल्कुल निश्चिंत रहो। जब तक मैं मिंग शानिंग यहां हूं, गांव वालों की मजदूरी का एक पैसा भी कम नहीं होगा। बस काम पर लग जाओ। युवा मालिक का साथ कभी गलत नहीं होता। युवा भैया का साथ दो। अरे, आहा, शाओनिंग भैया, शहर में मुझे सामान ले जाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं वानलिंग, तुम पहले वापस जाओ। मुझे बाद में गांव कार्यालय जाकर कप्तान झाओ से मिलना है। हाँ भैया। भैया, तू तो सच में सूजिकी को पाकर दानियाल को भूल गया। मैं तेरे पीछे 2 मील तक दौड़ता रहा, तूने जवाब ही नहीं दिया। क्यों? ज्यूकी, तू तो लगातार मेरे पीछे भाग रहा था। ज्यूकी, हाँ, मैंने कस्बे के डाकघर में तेरा खत देखा, इसलिए मैं तेरे लिए ले आया। अरे शाओलिन, बढ़िया खबर है, बहुत बढ़िया खबर है। कप्तान, क्या बात है, इतने खुश क्यों हो? निंग, मुझे अभी कम्यून से सूचना मिली है। निंग, मुझे अभी कम्यून से सूचना मिली है। 1978 में हमारे कम्यून के प्रमुख वांग जियांगो हमारे गांव का निरीक्षण करने आ रहे हैं। क्या हमारे गांव आ रहे हैं? बिल्कुल, आसपास के सभी गांवों में से हमारे बेशान गांव को चुना गया है। वे हमारी चुकंदर की प्रयोगात्मक खेत देखने आ रहे हैं। हाँ कप्तान, वे कब आ रहे हैं? परसों। झाओनिंग, इस बार सब कुछ तुम पर निर्भर है। अगर नेता संतुष्ट हो गए तो हम तुम्हारी फिर से पहली सफलता होगी। भाई, इस बार हम मशहूर हो जाएंगे। चान्यांग 197। कप्तान झाओ के पास अब समय कम है। प्रोडक्शन टीम, हमें जल्दी से लोगों को ढूंढना होगा। प्रोडक्शन टीम, प्रयोगात्मक खेत के आसपास के खरपतवार साफ करो। प्रोडक्शन टीम 1971। प्रोडक्शन टीम, फिर चुकंदर को कई हिस्सों में बांट दो। हर हिस्से पर नाम प्लेट लगा दो। प्रोडक्शन टीम, और फिर प्रोडक्शन टीम 978। समझ गए।
मैं अभी लोगों को इकट्ठा करता हूं। जैसा तुमने कहा वैसा ही करेंगे। प्रोडक्शन टीम 97। अरे चलो भाई, हम भी चलते हैं। डायरेक्टर, बाहर जो हमने देखा उसके आधार पर यह सब कैप्टन झाओ के नेतृत्व में हुआ है। एक कदम करके बनाया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बार लियो त्याना ने हमारे बेशंत तुमने तो हमारे कम्युन का नाम रोशन कर दिया। ये बार की उन्नत सामूहिक इकाई का तो पक्का है। साथ ही मैं चाहता हूं कि हमारे गांव से एक व्यक्ति, ठीक है, जिले में सम्मान समारोह में भाग ले। यह मामला प्रशंसा सभा में कैसे जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? हमने इतना अच्छा काम किया है और अकाल के वर्ष में पूरे गांव के लोगों को गर्म भोजन भी खिलाया। यह तो उन गांवों से कहीं बेहतर है। अरे शानिंग, शायद इस बार तुम ही जाओ। यह लेन हमारे गांव में इस बार यह सम्मान मिला है, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। शानिंग कैसा है? भैया, ये तो जिले में जाना है। इस बार तो बड़ी शान बनी है। प्रधान जाओ, टीम लीडर, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। ये बार झाओनिंग हमारे गांव की तरफ से जिले गया था और मंच पर भाषण भी दिया। और सुनने में आया है कि जिला पार्टी सचिव ने हमारे गांव की खास तारीफ की है। अरे हाँ माँ, यह इस बार की इनामी राशि है। तुम्हें नाटक सुनना पसंद है ना? इसमें से तुम हर रोज सुनती हो। बहुत अच्छा, यह मेरे बेटे शाओनिंग ने मेरे लिए कमाया है। हाँ हाँ हाँ, देखो दूसरों के बेटे को सचमुच पहाड़ों से स्वर मयूर निकल आया। ये रेडियो दर्जनों रुपए का होगा। ये चीज मैं जानता हूं। यहां पैसे होने पर भी यह जरूरी नहीं मिल पाता। शानिंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब तो मैं भी व्यस्त हो गया हूं। YHLYN पास के कई गांवों के कप्तान हैं। हाँ हाँ हाँ, कप्तान कप्तान, मुझे भी प्रशंसा चाहिए। HLYN, हाँ 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 ठीक है, तुझे भी प्रशंसा चाहिए। हाँ 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 ठीक है, बात बन गई। सब जल्दी से घर चले जाओ। झाओनिंग पूरे दिन व्यस्त रही, बहुत थक गई है ना। चलो 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 चलो। लगता है कि यह सूजी की जल्द ही हमारे गांव की ही हो जाएगी। हाँ हाँ कप्तान जाओ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? यह बात सच है NXTH, इन 2 दिनों में जिले से फिर से गांव निरीक्षण आ रहा है। तुम मेरी तरफ से उन्हें ले आओ। दरअसल बात बस इतनी ही है। मुझे भी नहीं पता, जो होंगे वो बंद फिर से हमारे यहां आ गया है। मैंने फैक्ट्री मैनेजर झाओ से सुना है, वो अपने गोदली पिता की फैक्ट्री में बेईमानी कर रहा था। उसने बहुत सारी सरिया चलाई थी और क्योंकि उसके माता पिता फैक्ट्री के डायरेक्टर हैं, इसलिए वो बार बार सुधरने से इनकार करता है। शाओनिंग भैया, माफ करना, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। तुम्हारा दिल शायद बहुत भारी होगा। दुख तो नहीं है, लेकिन शुरुआत में वाकई मन थोड़ा अशांत था। लेकिन अब सब बीत गया है। अगर मैं नहीं लौटता तो शायद तुमसे मुलाकात भी नहीं हो पाती। युवा भाई, मैं तो गांव के मुख्य द्वार पर जल्द ही स्वर्ण युद्ध दिखाया जाएगा। सभी शिक्षित युवा जा रहे हैं। क्या हम दोनों साथ चलें? ये ठीक नहीं है, है ना? इसमें बुरा क्या है? हम दोनों ने सच्चे दिल से डेटिंग की रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं और वो बड़ा मूर्ख लड़का भी जरूर जाएगा। उस समय हम सब एक साथ आगे की सीट पर बैठेंगे, कोई भी गपशप नहीं करेगा। हाँ, वानलिंग, आज की फिल्म अच्छी थी। हाँ, तो अगली बार हम फिर साथ देखने चलेंगे। रुको शाओनिंग भैया, ये रुमाल मैंने खुद कढ़ाई करके बनाया है। पिछली बार मैंने देखा तुम जिस रुमाल से पसीना पोंछ रहे थे उसके किनारे घिस गए थे, इसलिए। ठीक है, मैं पहले वापस चलती हूँ। बड़े। हाँ, अच्छा तो ऐसा है, मैं एंजी में एंजी। शानिंग, तुम्हें इतने लोगों की पसंद पाने का क्या हक है? लेकिन इस बार तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, मुझे क्यों लग रहा है जू होंग सीधे तुम्हारे हॉस्टल की तरफ जा रहा है? अरे भाई, बहुत बुरा हुआ। मैं टीम से वापस आते समय रास्ते में एक जूता मिला। देखो, क्या यह मेरी लिंक जीजी के जूते जैसा नहीं लगता? वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे धुंधली सी आवाज सुनाई दी। पहाड़ के उस पार कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, तो मैं यहां आ गया और फिर मैंने तुम्हें यहां देखा। जो होंगी तुम। बड़ा उत्पादन 9 साल। अरे, ये लड़का मरना चाहता है। दानियू, तुम अभी टीम में जाकर रिपोर्ट करो। जो की कहो कि सुबानले को जो होंगे ने अगवा कर लिया है। मैं अब पहाड़ पर जा रहा हूं। ये की भैया, अब तो अंधेरा होने वाला है।
बकवास बंद करो, जल्दी जाओ। ठीक है। मुझे बचाओ, तुम जिया किंग। बचाओ मुझे, बचाओ गो जिया किंग। अरे तुम यहां मत आना। ये तो गैरकानूनी है, गैरकानूनी। जब मैं ये काम पूरा कर लूं तब। हाँ हाँ, जो होंगे। योवा भाई, उसके पास चाकू है, तुम भागो। क्या कर रहा है, मैं तुझे मार डालूंगा। आ मेरी सुजी दीदी को हाथ लगाने की हिम्मत। वान शानिंग। मेरे पापा तो हाँ हाँ हाँ। शानिंग भैया, डरो मत, कोई बात नहीं किम। भैया तुम्हारे साथ है किम। शानिंग भैया, अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गए। किम, नहीं तुम्हें किम। दानियू, मारो इसे। तू तो बहुत शक्तिशाली है ना, मेरे भाई की पत्नी को छूने की हिम्मत। मार डालूंगा तुझे, समझा। मार देना सस्ते में छोड़ देना होगा। इसे वापस टीम मुख्यालय ले चलो, उसके अच्छे माँ बाप को दिखा दो। अब बलात्कार एक गंभीर अपराध है। उठो उठो, हाँ। शांत रहो, शांत रहो, तुम्हारी मां की कसम। तुम मुझे बचाओ, जल्दी करो। मैं वो बेटा हूं जिसे तुमने 20 साल पाला है। मैं तुम्हारी मां कब हुई? तू एक पशु है। जाने से पहले तूने हमारी मुर्गी भी चुरा ली। अब मेरी बहू के साथ छेड़खानी कर रहा है। तो कमीना है। मैंने यह मामला कम्यून को रिपोर्ट कर दिया है। कम्यून के सचिव वान ने कहा है जो होंगले ने छेड़खानी और चोरी के अपराध किए हैं उसे 3 साल के श्रम सुधार की सजा सुनाई गई है। 3 साल? यह तो झूठा आरोप है। मेंग शानिंग, तुम्हारी बुरी मौत हो। मेंग होंगली, एक और श्राप देकर देख। देखो कप्तान झाओ, मैं अनुरोध करता हूं कि इस हैवान को दूर भेज दिया जाए। बेहतर होगा कि वो रोज कोयला खोदे। तुम जिंदगी भर बाहर निकलकर लोगों को परेशान नहीं कर सकते। तुम चिंता मत करो शाओ निंगनिंग, मैं इस मामले का तुम्हें जवाब जरूर दूंगा। ओ बड़े बैल। कप्तान झाओ, मेरे साथ एक बार चलो, इस कचरे को भी कम्यून में पहुंचा दो। ठीक है, तुम भी एक गवाह हो। जहां तक सूजी की और मेंग शाओनिंग की बात है, कप्तान हम घर नहीं जा रहे हैं। वान लिन बहुत डर गया है, मैं खुद उसे घर छोड़ने जाऊंगा। हाँ, चलो। शांत रहो। तुम उसे अच्छे से समझा बुझा लेना, मैं पानी लाकर चेहरा धो लेता हूं। घर का कारोबार। जूते के तलवे मैंने घास के ब्रश से साफ कर दिए हैं। शाओनिंग भैया, आज अगर तुम नहीं होते तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बर्बाद? ऐसी बात मत कहो। घर, तुम मेरे जीवन साथी हो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? और दूसरी बात, ये गलती मेरी है। जो होंगे का निशाना तो मैं हूं, असल में तुम मेरी वजह से फंसे हो। माफ करना, मैं तुम्हारे घर की रक्षा नहीं कर पाया। तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं। वही है, वही है, वही है। वो कमीना, वो कमीने का घर। घर में मैं अपनी मां से कप्तान को भेजूंगा तुम्हारे घर रिश्ता लेकर। क्या तुम मुझे नापसंद करती हो? मैं तुम्हें कैसे नकार सकता हूं? उसने तुम्हारी एक उंगली तक नहीं छुई है। छू भी लेता तो भी मैं तुम्हें अपनाता। मुझे तो तुम पसंद हो, बस तुम। फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, मैं तुम्हें खुशहाल जीवन दूंगा, मैं वादा करता हूं। शानिंग भैया, तुम बहुत अच्छे हो। चलो चलें। साल के अंत में मैं तुम्हारे लिए एक लाल दुपट्टा लूंगी। शानिंग भैया, मुझे घर छोड़ दो ना। अरे भैया, पिछली बार तुम्हारे साथ शिकार पर जाने के बाद मेरी कमर बिल्कुल मजबूत हो गई है। अगली बार पहाड़ों में कब चलेंगे? चिंता मत करो, बस मेरे साथ रहो। तुम्हें मांस खाने के मौके कभी कम नहीं होंगे। अरे वाह भैया जैकिन। कप्तान जाओ, इतने उदास क्यों हो? क्या पत्नी ने बिस्तर से उतार दिया? अरे यार, बकवास मत करो।
अरे बकवास बंद करो, अभी कम्यून से सूचना आई है। हमारी टीम के पास नए साल के लिए 200 से अधिक जिन मांस की कमी है। इनाम हमारे गांव की जनसंख्या के हिसाब से बांटा जाएगा। प्रति परिवार अधिकतम 2 टाइल मांस। ये साल नया कैसे मनाया जाएगा? यही बात है। यह मामला छोटा नहीं है, तो बड़ा होशियार है ना। सिर्फ खेतों में गेहूं की पैदावार ही ज्यादा नहीं है, बल्कि रोज मांस भी खाते हो। लेकिन बाकी गांव वाले तो ऐसे नहीं है, बस साल में त्योहारों पर ही मांस नसीब होता है। कप्तान झाओ, मेरी राय में तो कैप्टन झाओ, मेरी राय में हमें एक शिकार दल बनाना चाहिए पहाड़ पर जाने के लिए। इस मौसम में जंगली सुअर बहुत मांसल होते हैं, शायद हमें एक हिरण भी दिख जाए। ये ठीक रहेगा। डॉट डॉट डॉट। शानिंग, तुम्हारा क्या विचार है? शानिंग, तुम्हारा क्या विचार है? जाओ कप्तान, क्या आप मेरी शूटिंग कला से अनजान हैं? सबका नया साल समृद्धि से भरा होगा, लेकिन मैं किसी को बिना मेहनत कुछ पाने नहीं दे सकता। 1978, लेकिन मैं किसी को बिना मेहनत कुछ पाने नहीं दे सकता। हर परिवार को एक मजदूर देना होगा। 78, टीमों में बढ़कर पहाड़ पर चलेंगे। मुझे विश्वास नहीं कि हम शिकार नहीं कर पाएंगे। हाउ शानिंग, वाई चिलवाइन। हाउ शानिंग, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। मैं अभी जाकर हाहा को सूचित करता हूं। वापस आए हुए इतना समय हो गया, 7-8 साल। अब मूल रूप से सारा बाहरी कर चुका दिया गया है, और लियांगटियान स्पेस के अनाज के साथ मिलाकर किन ने लाओवांग के पास कुछ माओ जमीन बेच दी। आगे से बस अच्छे दिन ही अच्छे दिन हैं। हमें गांव वालों के साथ मिलकर कुछ और काम करने पर विचार करना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करेगा। चलो दानियाल, चलो भैया। गांव वालों, जल्दी आओ, शिकारी दल वापस आ गया है। हे भगवान, इतने भेड़िए, इतनी बड़ी आंख वाला एक और है। लड़कों ने सच में भेड़ियों से लड़ाई की, और वे मार भी गए। कितनी काबिलियत है। बहुत बढ़िया मिंग शानिंग। अरे लीडन यू और हमारे शिकार दल के सभी जानबाजों, तुम सब बहुत बढ़िया हो। हा हा हा। अब नए साल के लिए मांस का इंतजाम हो गया है। पूरे गांव को पुराने बबूल के पेड़ के नीचे मांस बांटने के लिए बुलाओ। अच्छा, हा हा। तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। मैं ठीक हूं, बस एक छोटी सी घबराहट थी। देखो मैं गांव के लिए कितने जंगली मांस लाया हूं। बेटा तू आ ही गया। मैं तो डर से मरी जा रही थी, बस लौट आया बस। भैया तुमने सच में भेड़िया मार दिया। तुम बहुत कमाल हो। जी यकीन। सभी गांव वाले अच्छे से कतार बनाओ, आज हम सब मांस बांटेंगे। वाह हा हा। एलसी, इतने बड़े पक्के मकान में रह सकना, हर बार ऐसी मैदा की रोटी और मांस खा सकना, पहले तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। छोटे निंग, आज हमारा परिवार ऐसा हो सका है, सब तुम्हारी ही कृपा है। जल्दी खाओ और बातें बाद में। कुछ खा लो, तुम्हारे पिता ठीक कहते हैं। हमारे घर की यह जिंदगी सचमुच शहद के गले में गिर गए हैं। चिंताओ, तुम ज्यादा खाओ, अच्छी तरह पढ़ाई करो। हाँ भैया, मैंने इस बार फिर से परीक्षा में प्रथम स्थान पाया है। शिक्षक ने भी मेरी तारीफ की है। ठीक है, तुम और मेहनत करते रहो, बाद में तुम्हारे लिए एक नई पोशाक खरीदूंगा। भैया बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या मैंने तुम्हें सुबह प्रयोगात्मक खेत में नहीं जाने को कहा था? आहा। शाओनिंग, हाँ, दिनियो ने सही कहा। यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। भैया तुम्हारा नुस्खा कमाल का है। हमारी चुकंदर पिछले साल से दोगुनी बड़ी हो गई है। शुगर मिल की चीनी बहुत बारीक, सफेद और मीठी है। सब जल्दी में है। उत्पादन और गुणवत्ता बनाए रखनी होगी, तभी हमारी आय और मुनाफा बढ़ेगा। जान कप्तान, मेरे ख्याल से यहाँ के ऑपरेशन का दायरा बढ़ाना होगा। पास के कई दसियों एकड़ बंजर जमीन पर भी चुकंदर बोना होगा। बढ़ाना ही होगा, जरूर बढ़ाना होगा। शाओनिंग, तुम्हें पता नहीं है, जिले की सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव और वहां वांग जी की तरफ हमारे लिए खरीद मूल्य बढ़ा दिया है। ये चीनी मिल वास्तव में हमारे बेशन तुम की सोने की ढील बन गई है। साल के अंत का बोनस, हर परिवार अच्छा नया साल मना पाएगा। हा हा। कप्तान दानियो, ये सिर्फ शुरुआत है, हमारा लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। वानलिंग, पहले बनाए गए नक्शे लेकर आओ। हाँ हाँ। भैया यह क्या है? यह हमारे गांव का नक्शा है। इसके साथ हम अपने गांव के विकास की बेहतर योजना बना सकते हैं। शानिंग, क्या तुम हमारे गांव की योजना बनाना चाहते हो? इस तरफ मैं एक सुअरों का शेड बनाना चाहता हूं। हवादार अच्छा होना चाहिए, और वो तरफ पालन पोषण का शेड होगा। नाली को गहरी खोदनी ही होगी, सीमेंट से अच्छी तरह लिपना। स्वच्छता सबसे जरूरी है। अब गांव में शौचालय और चीनी मिल है। आगे परीक्षण खेत भी होंगे। सफलता के बाद पूरे गांव में लागू कर सकते हैं। तो अगर हमें बेहतर जीवन जीना है
तो अन्य उद्योग जरूरी हैं। शानिंग भैया थोड़ा आराम करो, पानी पी लो। धन्यवाद। वानलिंग गुड मॉर्निंग। वहां व्यस्त रहते हो, मेहनत कर रहे हो। गांव के बच्चे अब जल्दी पढ़ना सीख रहे हैं। कोई मेहनत नहीं, अब सबका जीवन बेहतर होता जा रहा है और बेहतर हो रहा है। ये सुअर फार्म खुलते ही चुकंदर की खली का उपयोग करो। सुअर की खाद से खेतों को उपजाऊ बनाओ। शाओनिंग, अगर तुमने सही रास्ता चुना तो हमारा बेशन तुम गाँव वानियान गांव जैसा बन जाएगा। कैप्टन जाओ, अब जब हमने शुरुआत कर दी है तो जोर शोर से करेंगे ताकि गांव वाले खाकर तृप्त और कपड़े पहनकर गर्म रह सकें और हम कम्यून में भी अपनी पहचान बना सकें। सबको पता चलना चाहिए कि हमारा बेशान गांव कितना अच्छा है। हाँ 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 हाँ। अरे इस महीने देखो, हमारी शुगर मिल का लेखा फिर 30% बढ़ गया है। हमारी शुगर मिल का लेखा फिर 30% बढ़ गया है और अगले महीने काम पूरा होने के बाद हम बछड़े ला सकते हैं। लाओ वान के पास चैनल स्थिर है। प्रांतीय शहर का प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया है। मैं सोच रहा हूं कि इस महीने के अंत के बाद हर महीने की मजदूरी के अलावा हर ग्रामीण को 50 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, साथ ही 10 किलो मांस और 5 किलो चीनी। बहुत अच्छा शाओनिंग भाई। सबको भूखे दिन से अब तक का सफर देखकर हर भोजन में मांसाहारी व्यंजन होते हैं, यहां तक कि बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए नए कपड़े भी नहीं है। ये बिल्कुल सपने जैसा लगता है। वानलिंग, तो वान जी की सफलता में तुम्हारा भी बड़ा योगदान है। अगर तुमने साक्षरता अभियान में मदद न की होती, केवल यह उद्योग होना भी पर्याप्त नहीं है, तो वान जी में हर कोई तुम्हारी अच्छाई याद रखेगा। मैं देख रहा हूं तुम ये रुमाल हमेशा बदलना पसंद नहीं करती। मैंने तुम्हारे लिए एक नया खरीदा है। अरे हाँ, जब यह व्यस्तता खत्म हो जाएगी मैं अपनी मां को कप्तान झाओ के पास विवाह का प्रस्ताव भेजने की सोच रहा हूं। वानलिंग, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? वाह, क्या ये फिर से भाई शाओनिंग का उपहार है। सु वानलिंग, तुम्हारी तो बहुत अच्छी किस्मत है। भाई निंग जैसा योग्य पुरुष तुम्हें मिला। हमारी तरह नहीं, वापसी की कोई उम्मीद नहीं। ली हुआ गांव में रहकर भी कुछ कर सकती है। भाई शाओनिंग सबको समृद्धि दिला रहे हैं। जीवन शहर से कम नहीं है, भले ही वापसी की नीति बदल गई हो। वर्तमान में वर्तमान को अच्छे से जीना सबसे महत्वपूर्ण है। देखो, यह मेरे माता पिता का भेजा हुआ पत्र है। वे भी मेरे लिए बहुत खुश हैं। कहते हैं अब गांव में बहुत बदलाव आया है। शाओनिंग भाई एक अच्छा लड़का है। हम उसकी उन्नति का इंतजार करो। तुम युवा शिक्षितों को नहीं समझते। अरे कैप्टन जाओ, मैं आपका बस इंतजार कर रहा था। अभी मैं आपके घर आपकी पत्नी से मिलने गया था। उन्होंने कहा आप घर नहीं हैं। मुझे पता है आप इन दिनों व्यस्त हैं। क्यों जू, क्या बात है? आज मैं आपसे एक बड़ा काम पूरा करवाना चाहता हूं। कृपया मेरी मदद करें। शाओनिंग की मां, देखो तुम कितनी खुश हो। क्या बात है? क्या शाओनिंग और वानलिंग की बात है? बिल्कुल सही। हमारे शाओनिंग ने एनेक्सा ने कैप्टन झाओ से मध्यस्थता करने को कहा है। उन्हें जीकी टीम की सुश्री सु वानलिंग पसंद आई हैं। औपचारिक रूप से शादी का प्रस्ताव भेजना चाहते हैं। एनएटीएच कैप्टन झाओ, आपसे निवेदन है। आधिकारिक तौर पर सुजीकी के घर जाकर शादी का प्रस्ताव लेकर चलते हैं। ये काम ठीक है। एनएक्सटीएच यह मेरे जिम्मे है। अरे वाह, बहुत अच्छा। ये तो हमारे बेशंत उनकी बड़ी खुशी की बात है। एनएक्सटीएच ये तो हमारे बेशंत उनकी बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी ज्ञानी बिंदु पर जाकर सुजीकी को सूचित करता हूं। उनके घर का पता और हालात पूछता हूं। एक शुभ दिन चुनो। हम धूमधाम से विवाह का प्रस्ताव लेकर चले गए। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, ये तो अति उत्तम है। ये हमारी शादी की भेंट है और ये उपहार भी। ये सारे उपहार तुम सब साथ ले जाओ और ये सगाई के तोहफे भी। सब याद है। हमारी तरफ से अच्छी बात करना। WHLYN पहले से तैयार है। सब पहले से तैयार है। हाँ 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 कैप्टन जाओ। ये काम तो बहुत अच्छा है। हमें शाओनिंग भाई के लिए दुल्हन लानी है। हाँ, मैथमेटिको को लाल ओवली मिलेगी। ठीक है, आप निश्चिंत रहें। मैं कार्य पूरा करने की गारंटी देता हूं। हमारे बेबी शंटन के नायक की शादी है। इसे बेहद शानदार तरीके से करना ही होगा। अच्छा, वहां पहुंचकर हमारे परिवार की तरफ से अच्छी बातें जरूर कहना। हमारी भावनाएं उन तक जरूर पहुंचाना। ठीक है चाची, आपने बहुत मेहनत की। ठीक है, सब लोग वापस चले जाओ। मैं चलता हूं। हाँ हाँ हाँ, मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। ठीक है ठीक है। चाचा, कैसे हैं आप? वहां क्या कहा गया? अरे छोटी नींद। अच्छा सुनो, तुम्हारी सास हमारे गांव से नाराज है। किसने गड़बड़ की है? अरे देखो इस बच्चे को।
जल्दी में आ गए। चिंता मत करो, तुम्हारे ससुर ने हाँ कर दी है और तारीख भी चुन ली गई है। 9 सितंबर को। फसल का मौसम समाप्त हो गया है, अनाज भंडार में आ गया है। अब तो समय आ गया है, सुबह भी मोटे हो गए हैं। बिल्कुल, शादी का ये सही समय है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आओ। अरे, बेटे के पिता बन गए, युवा हो गया है। तुम्हारी बीवी तय हो गई है। 9 सितंबर की आज तारीख। अच्छा, बहादुर लड़का। बहुत अच्छा, युवा भाई शादी कर रहा है, वाह। 9 सितंबर को हमारे गांव में बड़ी खुशी का मौका है, हाँ हाँ। बहुत अच्छा। तीजा चाचा, आपने बहुत मेहनत की। माँ, चिंता मत करो। चादरों का कपड़ा और रुई मैंने लाओवान से शहर से लाने को कहा है। आप और वान मिलकर तय कर लो। ख्याल रखना, मोटा और गर्म होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, समझ गया। ये तो अभी नई बर्फ जैसी सफेद है। ये लाल रेशम कपड़ा कंबल के लिए बहुत खुशनुमा लगेगा। दानियाल, हाँ भैया, किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारी शादी की तैयारी का सामान, सुअर फार्म का काम मैं संभालूंगा। मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा था। सुअर फार्म की नालियों का खास ख्याल रखना, सफाई सबसे जरूरी है। चिंता मत करो भाई, मैं अभी जाकर कहता हूं। अरे वहां की नाली और गहरी खोदो और वहां का सीमेंट अच्छी तरह फैलाओ। युवा भाई ने कहा है, सफाई ही मुख्य बात है। सुबह आराम से रहेंगे तो जल्दी बढ़ेंगे। दानियो इतनी मेहनत कर रहा है, क्या तुम जल्दी अपने शाओनिन भाई की शादी की दावत खाना चाहते हो? चीनी मिल के मुनाफे से सुअर के बच्चे खरीदने का फायदा भी तो उठाना है। बिल्कुल सही, हमारा ये सुअर फार्म चुकंदर की खोई से खजाना बनाता है। ये सुअर मोटा ताजा होगा, सबको मांस खाने को मिलेगा और वो चीनी मिल का लाभांश भी ज्यादा है। दोहरी खुशी का मौका है ना। हाँ 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 हाँ। वान लिंग, देखो ये शुभ चिन्ह कैसा कटा है। खिड़की की सजावट के और भी जटिल डिजाइन होते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, साधारण और सुंदर। तुम्हारा शुक्रिया शाओमी। पीछे के हिस्से और तकिए के कवर का डिजाइन मैंने शाओनिंग की मां के साथ मिलकर तय किया है। बस कुछ लताओं वाले कमल की कढ़ाई कर दो। इसका मतलब बहुत अच्छा है वानलिंग। मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करती हूँ। भाई मिंग कितने अच्छे इंसान हैं। देखो ये गांव भी दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। ये शादी भी हमारे गांव की एक बड़ी खुशी का मौका है। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, सबका धन्यवाद। जब ये काम पूरा हो जाएगा मैं सबको मिठाई खिलाऊंगी और भैया के शिकार किए जंगली सुअर का मांस। माँ, पिताजी, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद। शानिंग भैया, वो तस्वीर और चिट्ठी में लिखे से भी बेहतर दिखता है। गांव के दिन रोज बेहतर होते जा रहे हैं। नया बना सोर फार्म। शानिंग भैया रोज वहां जाते हैं। वो कहते हैं हमारे गांव की तरक्की और ऊंचाई पर ले जानी है। आज सितंबर जल्द आ रहा है। अरे वाह, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम फिर से शुरू हो गया है। मेरी माँ ने तो मुझे टेलीग्राम भेजा है कि मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूं, कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ गांव में खेती कर सकते हैं। जहां ली हुआ, खेती करने में क्या बुराई है? तुम्हारा खाना पहनना कौन सी चीज किसानों ने नहीं बनाई? अगर तुम फिर ऐसा बोले, मैं जा रहा हूं कप्तान झाओ को बताने। वानलिंग, शाओनिंग भाई, तुमने मेरा अखबार देखा ना? कॉलेज प्रवेश परीक्षा फिर से शुरू हो गई है। मैंने देख लिया। यह अच्छी बात है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। शाओनिंग भाई, मैं कोशिश करना चाहता हूं। मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, वो मेरा सपना है। तो परीक्षा दो। क्या? मैं कह रहा हूं परीक्षा दो। ये तुम्हारा सपना है, ये तुम्हारा मौका है। मैं तुम्हारा साथ देता हूं। लेकिन हमारी शादी बस होने ही वाली है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो गांव वाले क्या कहेंगे? और मेरे माता पिता? शादी इंतजार कर सकती है, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। वार्निंग, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम्हें अपने पास रखूं, न इसलिए कि तुम्हें अपने गांव में बांधूं। मैंने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि तुम्हारा जीवन बेहतर हो, ताकि तुम अपनी पहचान बना सको। तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए, अपने सपने पूरे करने चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं मिंग शानिंग हूं, मेरा वादा पक्का है। मेरा घर बेईशानटुन में है। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। हमारे इस कारोबार को संभालना, हमारे घर को बचाना। तुम पढ़ाई करो, चाहे कहीं भी पढ़ाई हो, चाहे कितने भी साल पढ़ाई हो। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब तुम पढ़ाई पूरी करके लौटोगे
तब हम धूमधाम से शादी करेंगे। शाओनिंग भैया, शुक्रिया। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। वानलिंग, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास है। शानिंग भैया, कल मैं जा रही हूं। आज मुझे तुमसे शादी करनी ही है। वानलिंग, तुम चिंता मत करो, जब तुम परीक्षा पास करके लौटोगी मैं तुम्हारे लिए एक भव्य शादी की तैयारी करूंगा। पूरे गांव को नहीं, सबको हम पर गर्व होगा। शानिंग भैया, मुझे तुम पर भरोसा है। दानियों के मीठी चुकंदर वाले इलाके में बीज बो दिए गए हैं क्या? अरे भाई, जैसा तुमने कहा था, वहां नई खोली गई 50 एकड़ जमीन पर सब बो दिया है। सिर्फ तुम्हारे बनाए पोषक पानी से सिंचाई हुई है। पौधे बहुत ही मजबूत हो रहे हैं। गांव वालों में बहुत जोश है। सही कहा बुल्लू, यह नई खोजी गई उत्प्रेरक नई मशीन है जो चल रही है। तुम समय आने पर क्रिस्टलीकरण चरण में सही अनुपात में मिलाना। इससे चीनी अधिक सफेद और बारीक हो जाएगी। उत्पादन भी 1.5 गुना बढ़ सकता है। यह हमारा मुख्य रहस्य है, तुम खुद इसे संभालना। भैया चिंता मत करो, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। भैया, कहीं भाभी जाकर वापस ना आए। अरे क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी भाभी सिर्फ कॉलेज की तैयारी कर रही हैं, वापस नहीं आएंगी? कैसी बात है? हाँ हाँ हाँ। वाह, ये तो स्वर्ग के योद्धाओं से भी ज्यादा ताकतवर है। शानिंग, ये पोषक पानी तो अमृत जैसा है। यही है वैज्ञानिक खेती। इस अनुपात को याद रखना। अब हमेशा इसी तरीके का इस्तेमाल करना। मेरे जाने से पहले लिखे नोट्स में यह बताया था। ऐसा करने से बीमारी से बचाव होगा और पैदावार भी ज्यादा होगी। भैया, हमारे पशु फार्म के पहले 100 सूअर के बच्चे हर एक बेहद तंदुरुस्त है। तुम्हारी चुकंदर की खली और चोकर वाली रेसिपी का इस्तेमाल करके बहुत चाव से खाते हैं। हर सुबह के खाने और बढ़ने का रिकॉर्ड रखना। हमें सबसे कम खर्च और तेज वजन बढ़ाने वाली रेसिपी ढूंढनी है, तभी हम अच्छे दाम पर बेच पाएंगे। गांव वालों को फायदा होगा। ठीक है शानिंग। शानिंग, ओए शानिंग। WHLYN, तू रोज कहां भागता रहता है? क्या मैंने तुझे एक टीम ऑफिस नहीं दिया था? कैप्टन, आप तो मेरी आदत जानते हैं। ये ऑफिस, इसमें बैठकर कैसे जा सकता है? ये ऑफिस, इसमें बैठकर कैसे जा सकता है? अरे हाँ, तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? क्या हुआ? अरे मैं तो असली बात भूल ही गया। शानिंग प्रांतीय शहर की राजकीय बड़ी दुकान वाले, वे हमारे साथ दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध करना चाहते हैं। और हमारे पोर्क जर्की और सूखे मेवे भी। और हमारे पोर्क जर्की और सूखे मेवे भी। वाह लाओवांग, तुम्हारे तरीके बहुत असरदार हैं। नमूने भी वहां भेज दिए हैं। कप्तान, 1000 जिन की कीमत कितनी होगी? यह एक मौका है, यह भी एक चुनौती है। महारथी, तुम तुरंत सभी चीनी मिलों और पशु फॉर्मों पर नजर रखने जाओ। अब सबसे महत्वपूर्ण है पैकेजिंग। हमें प्रांतीय शहर से लाए गए नमूने के डिजाइन का उपयोग करना है। उस पर लाल झंडा कम्यून बेईशान विशेष उत्पाद का लेबल लगाना है। शानदार हो, गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। किसी ने भी गड़बड़ की तो मैंने उसकी खाल उधेड़ दी। उत्तर पर्वत, लाल झंडा कम्यून, लाल शहर कम्यून, 500 किलो सफेद चीनी, 100 किलो सूखा सुअर का मांस, 50 किलो मुरब्बा। गिनती सही है। गुरुजी, कृपया रसीद दें। वाह, तुम्हारी चीनी शहर के बड़े कारखानों से भी बारीक है। यह मांस भी बहुत स्वादिष्ट है। तुम लोग सच में अगली बार फिर तुम ही से लेंगे। शाओनिंग, ये हमारे बेईशान गांव की मिठाई और मांस है। घर से प्रांतीय शहर के बड़े स्टोर के काउंटर पर पहुंचेगा। NXTU वाले, ये तो बस शुरुआत है। बहुत बढ़िया। अब हमें उप उत्पादों पर शोध करना है। क्या कचरे को चारा योजक बनाया जा सकता है? हमें चुकंदर का हर हिस्सा इस्तेमाल करना है। एक भी चीज बर्बाद नहीं होनी चाहिए। शाओलिन, तुम्हारा दिमाग कितना तेज चलता है? शाओलिन, तुम्हारा दिमाग कितना तेज चलता है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। बताओ, हम कैसे शुरू करें? मैं गांव के सभी लोगों को लेकर तुम्हारे साथ हूं, कैसे भी काम करो। हाँ 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 हाँ। लाल झंडा कम्यून, हाँ 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 हाँ। लागत निकाल दो। विकास निधि अलग रखो। हमारे यानी हमारे समूह का सामूहिक लाभ इतना है। भैया भैया, इतना ज्यादा? क्या मैंने सही सुना? शाओनिंग, ये लाभांश योजना, हर घर को कम से कम 200 रुपये नकद और मिठाई, मांस, अनाज भी। हिसाब साफ है, जांच में खरा उतरेगा। और साथ ही ये पैसा गांव वालों की मेहनत और पसीने की कमाई है। बोनस का बंटवारा काम के अनुसार होना चाहिए। जिसने ज्यादा काम किया उसे ज्यादा मिले। और चीनी मिल, सूअर फार्म और प्रयोगात्मक खेतों के मुख्य कर्मचारियों को अवश्य अतिरिक्त बोनस मिलना चाहिए। इसके अलावा
मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ लाभ स्कूल के निर्माण में लगाया जाए। अच्छे शिक्षकों को नियुक्त किया जाए ताकि हमारे बच्चों को चक्कर न लगाना पड़े, सीधे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। बहुत बढ़िया, होनहार युवक। मैं मानता हूं। तुम बताओ मैं ये सब क्यों नहीं सोच पाया। स्कूल बनाने का यह विचार शानदार है। इससे हमारे गांव का भविष्य उज्जवल होगा। बच्चों की पढ़ाई सबसे पहले आती है, यही हमें ध्यान रखना चाहिए। खास तौर पर हमारे गांव के स्कूल जाने वाले बच्चे एक भी कम नहीं होना चाहिए। सभी सदस्य शांत हो जाएं। बोनस, नकद और सामान बांटा जाएगा। अब नाम पुकारे जाएंगे। जिसका नाम आए वो आगे आए। झूल लाउशवान, नकद 230 युआन। चीनी 20 किलो। सुअर का मांस 15 किलो। अनाज 100 किलो छोड़ दो। बहुत अच्छा। ठीक है सब, तालियां बजाओ। मैंने कहा था शाओनिंग के साथ काम करने में हमेशा फायदा होता है। 200 से ज्यादा रुपये। मुझे याद है पिछले 2 साल पहले ये 10, 20 या 100 रुपये ही था। हाँ, अब हमारे दल के लड़के। लेकिन आसपास के 100 मील में ये सुगंध फैली हुई है। दूसरी जगहों की लड़कियां यहां शादी करना चाहती हैं। हाँ हाँ हाँ। मेंग शानिंग प्रांतीय शहर से जरूरी तार आया है। ये सुखबर है सुवानले कॉमरेड के लिए। प्रांतीय विश्वविद्यालय के चीनी साहित्य विभाग में चयन हो गया है। अरे वो चयनित हो गई। भैया भाभी अब कॉलेज की छात्रा हैं। वाकई चुन लिया गया। खुशी पर खुशी, दोहरी खुशी का मौका है। कॉमरेड सो वानले ने हमारे बेईशान गांव का मान बढ़ाया है। हाँ हाँ हाँ, जियोनिंग, जश्न मनाने आओ। बड़ा जश्न तो होगा ही। अब अच्छी भूमि क्षेत्र में 10,000 मुझ से अधिक का विस्तार हो चुका है। अनाज की कमी अब नहीं रही। अब हमें आगे के भविष्य के बारे में सोचना शुरू करना होगा। वानलिंग, क्या तुम आज थक गई हो। शाओनिंग भैया, आज का दिन सपने जैसा लग रहा है। गांव बदल गया है, घर बदल गया है, हर कोई बदल गया है। मेरा साथ देने और मेरा इंतजार करने के लिए धन्यवाद। वानलिंग, तुम्हारे आने के बाद से मेरी सारी मेहनत का एक मकसद हो गया है। देखो ये गेहूं और चुकंदर, ये सुअर फार्म, ये सब हमारी जगह हैं और हमारा भविष्य भी। हाँ हाँ। वानलिंग, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। पढ़ाई पूरी करके इस महान ज्ञान को इसी धरती पर लगाना, इसे और बेहतर बनाना। मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगा। मेरी वापसी का इंतजार करना। मैं हमारे बेईशान गांव को एक सच्चा समाजवादी नया गांव बना दूंगा। नई जिंदगी पाएंगे ये उपजाऊ खेत। हजारों एकड़ जमीन पर होगी भरपूर फसल। प्रियतम साथ होगा। गांव वाले समृद्ध होंगे। आने वाला खूबसूरत जीवन अभी जारी है।